इसकी शुरुआत हम लोगों ने सितंबर 2017 में की थी और अगले महीने इसको 6 साल पूरे हो जाएंगे। कार्यक्रम का प्रारंभ हम लोग भगवती सरस्वती का माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के द्वारा करते हैं। उसी प्रकार से आप सबकी ओर से मैं भगवती सरस्वती का माल्यार्पण। अरे सुनो, पुष्पार्पण आप सबकी तरफ से। और उसके पश्चात दीप प्रज्वलन। इसके बाद मैं आशा जी से निवेदन करूंगा कि वे सरस्वती वंदना का पारायण करें। आशा जी। आशा जी जी आवाज आ रही है हमारी? जी 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 आ रही आशा। बस, धन्यवाद सर। अभी एक मिनट। ये संस्कृत वंदना है, सरस्वती वंदना। ये श्री वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी की लिखी हुई है, जो भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अमर वाणी जय जननी, अमर वाणी जय जननी। जरा प्लीज माइक पास में रख लीजिए, माइक पास में जी रखिए, माइक ओके। पास। अमर वाणी जय जननी, अमर वाणी जय जननी। त्वं हि सुधामय धाम सुनिर्मल, त्वं हि सुधामय धाम सुनिर्मल, शीतल रस निर्झरणी, अमर वाणी जय जननी, अमर वाणी जय जननी। ललित बंध रस गंध सुकोमल, ललित बंध रस गंध सुकोमल, फूल कमल वन रम्य गुरोज्वल, काव्य कुंज नट नटनी, अमर वाणी जय जननी, अमर वाणी जय जननी। जय जय नंदन वनः स्पंदन, जय जय नंदन वन हरिचंदन, चर्चित चरण द्वंद किरण धन, चर्चित चंद चरण द्वंद किरण धन, रंजित पंकिल धरणी, अमर वाणी जय जननी, अमर वाणी जय जननी। प्रणव शिवोज्वल कल झंकरिणी, प्रणव शिवोज्वल कल झंकारिणी, शंकित जन गण बल संचारिणी, शंकित जन गण बल संचारिणी, जय जय हे
चिरतरुणी अमर वाणी जय जननी अमर वाणी जय जननी। तुम ही सुधामय धाम सुनिर्मल तुम ही सुधामय धाम सुनिर्मल शीतल रस निर्झरणी अमर वाणी जय जननी अमर वाणी जय जननी। आपकी सुंदर गायन के लिए धन्यवाद सरस्वती सर। वंदना का। अब मैं वक्ताओं का स्वागत और परिचय के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री एसपी सक्सेना जी। सर, हमारे आज आदरणीय वक्ता हैं अमितेश गीर सर और डॉक्टर राजेंद्र पाठक। डॉक्टर अमितेश गीर सर मैनेजमेंट के शिक्षक हैं और सलाहकार हैं, और अमेरिका से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो ISB इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, SP जैन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नारसी मोजी जैसे प्रतिष्ठित जो शैक्षिक संस्थान हैं उनसे जुड़े रहे हैं। एक विशेषज्ञ के रूप में उनकी सेवाओं का लाभ कई बड़ी कंपनियों ने लिया है। हाल ही में उन्हें इसरो द्वारा भी प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अध्यात्म में रुचि उत्पन्न हो गई थी और वर्षों से वे वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं। चाहे वो कॉलेज में युवाओं को पढ़ा रहे हों, मल्टीनेशनल कंपनियां में प्रशिक्षण दे रहे हों, वो वैदिक धर्म के शाश्वत मूल्यों को प्रसारित करने का प्रयास करते रहे। परंपरागत उनका जो परिवार है वो जगत गुरु शंकराचार्य के संप्रदाय से जुड़ा रहा है। उनके पूर्वज हैदराबाद में दशनामी गोसाई मठ के उत्तराधिकारी थे। वेदांत विद्या को साझा करना वो अपना स्वधर्म मानते हैं। वे पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण मानने की प्रचलित धारणा पर सवाल उठाते हैं। हर पहलू और क्षेत्र में पश्चिम का अनुकरण करने के बजाय भारतीय विकल्पों को खोजना पसंद करते हैं जो हमारी समृद्ध संस्कृति में निहित है। और मुझे ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हमारे जो गीता ग्रुप है उसमें एक्टिव मेंबर हैं हमारी नेहा सिन्हा जी, तो वो अमितेश सर की धर्मपत्नी है। ये मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। और हमारे जो दूसरे वक्ता हैं वो है डॉक्टर, उन्होंने PhD की प्रॉब्लम के बारे में वो आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आवाज नहीं आ रही। कट गया, संपर्क टूट गया। आवाज नहीं आ रही है। दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आ जाएंगे। 1 मिनट रुकिए। कभी कभी इंटरनेट की समस्या हो जाती है। हाँ, आचार्य जी मैं कर दूं आगे? अच्छा हाँ, आप कर दीजिए। हमारे दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर विजेंद्र पाठक जी। आप मनोचिकित्सक हैं। आपने PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रांची से किया है। ही स्पेशलाइजेज इन कॉग्निटिव थेरेपी। दिस इज द लेटेस्ट फॉर्म यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अडल्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज। He received improvised training in behavior therapy and biofeed technique from National Institute of Mental Health, Bangalore. That is called NIMHANS in short. He is certified psychotherapist from American Psychiatric Association and British Psychologist Society. For last 30 years, he is in practice
treating and dealing with the wide array of mental health problems and diseases. He has delivered guest lectures to various universities and institutions in India and abroad. His research articles are mostly confined in the field of anxiety and depression. He is a fellow of Indian Association of Clinical Psychology and diploma of American Association of Cognitive Therapy. दोनों ही वक्ताओं का हम सब लोग मिलकर के स्वागत करते हैं। अतल ध्वनि से। गुप्ता जी आपका माइक म्यूट है। म्यूट है सर। हाँ, धन्यवाद सक्सेना जी और डॉक्टर टंडन साहब हमारे वक्ताओं का, विद्वान वक्ताओं का विधिवत परिचय कराने के लिए। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। इसे हम लोग उपनिषद भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी यही है। वेद का एक अर्थ। महोदय आपकी आवाज ऊपर नीचे होती है, आपका माइक सामने रखिए। आपकी कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। अभी आवाज ठीक आ रही है? जी सर, ठीक है, ठीक है। आज नेट प्रॉब्लम भी है सर। कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ठीक। वेद का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। इस प्रकार जहां ज्ञान का अंत हो, अर्थात अल्टीमेट नॉलेज, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसे फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट कि वी कैन नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड दिस, अल्टीमेट। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार से कहा है। यस ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यस ज्ञातव्यम अविशिष्यते, कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है, अर्थात तत्व ज्ञान। यस ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसको जानने के बाद जो अशुभात् मतलब संसार इत्यादि से हमारा मुक्ति हो जाती है, जीवन जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति हो जाती है। तो इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है वो वेदांत के अंदर हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अमितेश गिर जी को। श्री अमितेश जी गिर। धन्यवाद सर गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच इस अवसर के लिए। और आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। सत्संग का महत्व हम सब जानते हैं, तो ये अवसर जब मिलता है तो अच्छा लगता है, लाभ होता है मुझे भी और उम्मीद करता हूँ आपको भी। मुझे पता चला है कि आप गीता और उपनिषद दोनों के विद्यार्थी हैं, तो ये मेरे काम को ये आसान भी बना सकती है और मुश्किल भी बना सकती है। तो जब मैं एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स को शिक्षा देने की कोशिश करता हूं, तो सबसे पहले उनसे निवेदन करता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो ज्ञान है, वो 1 घंटे के लिए अगर आप बाजू में रख दें और एक एम्प्टी और ओपन माइंड के साथ अगर आप सुने मेरी बात, तो हो सकता है कि आपको एक नई प्रेरणा मिले, एक नया दृष्टिकोण मिले। तो इसी विचार के साथ मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा वेदांत के बारे में। पहले मैं अपना ये सपोर्टिंग कुछ स्लाइड्स हैं मेरी जो हेल्प करेंगी। तो लेट मी सी, आप अगर वो देख पा रहे हो तो बताना मुझे। ये आपको दिख रही है मेरी स्लाइड? आपकी स्लाइड दिख रही है? हाँ दिख रही है, स्लाइड दिख रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, हर देश की एक अपनी स्पेशलिटी होती है, एक्सपर्टीज़ होती है। तो मैनेजमेंट के लिए हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, वहाँ पे उनको महारत प्राप्त है। उसी तरह हमारे यहाँ जितनी R&D हुई है, इंडिया जो है वो विश्व का एक स्पिरिचुअल कैपिटल जैसे रहा है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों का घना जंगल है
जिसमें आदमी आराम से खो सकता है। तो इस जंगल का थोड़ा सा हमको पहले नक्शा मिले तो हम इसमें से अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कई वर्षों से कई लोग जिनमें श्रद्धा है, धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, वो प्रवेश करते हैं धर्म में किसी एक ग्रंथ से जो उनको आसानी से मिल जाता है या किसी ने बताया है, तो वो उठा लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। और ऐसा करने से क्या है कि धर्म में आप प्रवेश तो कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसे लगता है जैसे किसी घर में हम जो मुख्य द्वार हैं उसके थ्रू ना जा करके कोई खिड़की से अंदर घुस रहा है, कोई दीवार फांग के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये अप्रोप्रिएट और प्रॉपर नहीं है। तो इससे क्या है कि कन्फ्यूजन बढ़ता है, संशय होता है, फिर किसी ने कुछ और पढ़ा है तो उसके साथ क्लेश भी हो जाता है, मतभेद भी हो जाता है। तो इसलिए हम पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लें, शास्त्रों का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं उनका मुख्य रूप से दो भागों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं श्रुति, दूसरे को कहते हैं स्मृति। श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंदर आते हैं वेद और स्मृति के अंदर मुख्य रूप से आते हैं पुराण, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को हम साथ में इतिहास भी कहते हैं। ठीक है। अब हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए श्रुति सुप्रीम कोर्ट है और स्मृति हाई कोर्ट है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि श्रुति जो है वो अलौकिक है और स्मृति जो है वो लौकिक है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि स्मृति जो है वो मानव रचना है और श्रुति वो मानव रचना नहीं है। वेद जो हैं हमारे, वो लिखे नहीं गए, वो हमने सुने हैं और इसी कारण से वेदों को श्रुति भी कहते हैं। और वैदिक धर्म से जुड़े 3 मुख्य ग्रंथ हैं जिन पर के हमारा पूरा का पूरा हिंदू धर्म टिका हुआ है। और वो 3 ग्रंथ हैं, ये मैं स्लाइड आपके सामने रख देता हूं, इससे आसानी होगी आपको। थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ। चलिए, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये 3 हमारे मूल ग्रंथ हैं और ये वेदों से ही लिए गए हैं, वेदों पर ही आधारित हैं और वेदों को समझने में हमें सहायता मिलती है इनसे। उपनिषद जो हैं वो वेदों का ही अंश है, अंतिम भाग है, जैसे गुप्ता जी ने बताया, और उसी को हम वेदांत भी कहते हैं। द एंड एंड एसेंस ऑफ द वेदास इज इक्वल टू उपनिषद इज इक्वल टू वेदांत। जैसे पर्वत चढ़ते चढ़ते हम शिखर तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही वेदों को पढ़ते पढ़ते जब हम उसकी शिखर तक पहुंच जाते हैं तो वहां उपनिषद को पाते हैं। और क्योंकि ये शिखर है हमारे धर्म का, यहाँ पे मत नहीं है, यहाँ पे सत्य है, ये सत्य से भरा हुआ है। और सत्य की विशेषता ये है कि कोई भी कहीं भी किसी भी ढंग से उसको ढूंढने की कोशिश करे तो वही पाएगा, चाहे वो धर्म के मार्ग से ढूंढे उसको, वैज्ञानिक इक्विपमेंट से उसको ढूंढे, वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सत्य है, वो हमेशा वैसे का वैसा ही रहेगा। कोई भी कहीं भी उसको ढूंढे वो वैसा ही मिलना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें वहाँ पे मत आ सकता है। तो इसी प्रकार से वेद अलौकिक हैं, तो इसलिए वहाँ पे शंका की संभावना नहीं है, वो निष्कलंक है। और जहाँ स्मृति है वो मानव रचना है, तो वहाँ अशुद्धि की संभावना है, वहाँ पे शंका आ सकती है। गीता जो है वो उपनिषदों का सार है। 108 उपनिषद है, तो उसका निचोड़ हमको गीता में मिलता है, इसलिए गीता बड़ी महत्वपूर्ण है। गीता अपने आप में अलौकिक है क्योंकि लिखने वाले गणेश जी, बोलने वाले कृष्ण भगवान। ब्रह्म सूत्र जो है वो
उपनिषदों पर ही आधारित है। क्योंकि 108 उपनिषद है, उपनिषदों में अलग अलग तरह की बातें की गई हैं, उनको एक सूत्र में पिरोने का काम ब्रह्म सूत्र करती है। इतना ही नहीं, वो सूत्र शैली में लिखी गई है और इसलिए उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। सूत्र यानी जैसे फॉर्मूला होता है, E = mc², इक्वेशन होता है, और उसको फिर हम डिकोड करते हैं अपने ज्ञान द्वारा। तो यह ब्रह्म सूत्र है। इस पर शंकराचार्य ने सर्वोच्च भाष्य लिखा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये सनातन है क्योंकि इसमें सत्य है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसको कोई भी कहीं से भी ढूंढे, कोई भी कहीं से भी उसको वेरीफाई करे, वैलिडेट करे, वो खरा ही उतरेगा, उतरना चाहिए। इस बात का प्रमाण हमें मिलता है इस चीज़ से कि आज दुनिया भर में विज्ञान ने धर्म को चुनौती दी है, लेकिन वेदांत से विज्ञान ने प्रेरणा ली है। आपके सामने ये कुछ विश्व विख्यात वैज्ञानिक हैं जो वेदांत की प्रशंसा कर रहे हैं। एरविन श्रोडिंगर नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं और कह रहे हैं कि मेरे अधिकांश विचार और सिद्धांत वेदांत से बहुत प्रभावित हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर एटम बम के निर्माता हैं और बोल रहे हैं कि वेदों का अध्ययन करने का अवसर पिछली शताब्दियों की तुलना में हमें मिला सबसे बड़ा सौभाग्य, क्योंकि यह सौभाग्य पश्चिम को पिछले 100-200 साल में ही मिला है। नील बोर अगेन नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर उपनिषदों में खोजता हूँ। तो ये जो ज्ञान है इस पे हमको मान अभिमान होना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है, ये मत नहीं है। अच्छा, अब ये समझेंगे इस वेदांत का लाभ क्या। ये तो हम समझ गए कि ये सत्य है, ये अच्छी चीज़ है, हमारी धरोहर है। इसका लेकिन हमें लाभ क्या। तो मुख्य रूप से इसके दो लाभ हैं, एक परम सत्य का ज्ञान और दूसरा परमानंद की प्राप्ति। परम सत्य का ज्ञान मतलब क्या। जीव के रूप में मेरे कुछ प्रश्न, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, मैं क्या हूं, इन प्रश्नों का उत्तर वेदांत हमको देता है। इसके अलावा मुझे मेरे करीब कष्ट हैं और मैं कष्टों को दूर करना चाहता हूँ और ऐसे सुख की प्राप्ति करना चाहता हूँ जो हाईएस्ट है और जो परमानंद है। तो इस परमानंद की प्राप्ति का लाभ भी वेदांत हमें देता है। तो ये दो लाभ हैं वेदांत से। अच्छा, वेदांत हमें कह क्या रहा है, बोल क्या रहा है। तीन बातें मुख्य रूप से वेदांत हमें बोल रहा है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। आत्मा ही परमात्मा है और दुख का कारण अज्ञान है। अब क्योंकि आप उपनिषद के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है जो मैंने लिखा है, यहाँ पे एक मैंने छोटी सी गलती की है, तो इस गलती को पकड़ सकता है? जी, गलती में भी एक लेसन है। ब्रह्म सत्य है, सत्य नहीं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मुझे पता चल रहा है किसके बीच बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, सत्य नहीं है। वहाँ जो यह हम लगा देते हैं तो उसको सत्य जो बोला जाता है, वी आर रेफरिंग टू लॉजिकल ट्रूथ। और जो सत्य है उसका मतलब ये कि जिसकी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, बस इतना ही। तो सत्य और तो करेक्ट इसका उपयोग होगा, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इसका मतलब क्या।
क्या जगत इससे असत्य है? इसका इसका अर्थ कि ब्रह्म तो सत्य है जिसकी सत्ता है, और जगत की भाषित सत्ता है। जगत जो है वो सत्तावान प्रतीत होते हुए भी उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। उसी को बिल्कुल हम लोग मिथ्या कहते हैं। बिल्कुल सही। तो सत्य कितने प्रकार के हैं? सत्य कितने प्रकार के? सत्य एक तो एब्सोल्यूट सत्य हो सकता है, एक रिलेटिव सत्य हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो वेदांत के अनुसार तीन प्रकार के सत्य हैं। एक प्रतिभाषिक सत्य है, एक व्यवहारिक सत्य है और एक परमार्थिक सत्य है। प्रतिभाषिक सत्य मतलब आंखों का धोखा। अंधेरे में मैंने देखा कि सांप है लेकिन निकली रस्सी, आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। दूसरा सत्य है व्यवहारिक सत्य। जब तक मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जो मेरे लिए सत्य है वो व्यवहारिक सत्य है। और परमार्थिक सत्य वो है जो नित्य है, जिसकी सत्ता है वास्तविक में। अब ये व्यवहारिक सत्य को, जिसको मैं जगत भी बोलता हूं, उसको मिथ्या क्यों कह दिया गया? प्रतिभाषिक सत्य तो ठीक है, वो असत्य है, और जो ब्रह्म है वो सत्य है, ठीक है। अब ये जगत जो व्यवहारिक सत्य है, जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति मुझे नहीं होती तब तक मेरे लिए वही सत्य है। तो इसको हम मिथ्या क्यों कहते हैं? इसको थोड़ा सा ऐसे नीचा क्यों मानते हैं? क्योंकि ये ब्रह्म की सत्ता से ही एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही। ये डिपेंडेंट रियलिटी है। बिल्कुल सही, ये डिपेंडेंट रियलिटी है, ये इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है ना? ये इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। दूसरी चीज, ये बदलते रहती है, ये परिवर्तनशील है ना? इसमें सुख और दुख की मिलावट है, ये प्योर नहीं है, अशुद्धि है इसमें, और कुछ सीमित है, बाधित है त्रिकाल से, है ना? तो टाइम स्पेस मैटर की कैटेगरी इसमें आ जाती है। और जो ब्रह्म है उसमें वो नित्य है, वो आनंद ही आनंद है, और उसमें कोई सीमा नहीं। और क्योंकि उसकी सीमा नहीं है तो वो इनफाइनाइट है, और क्योंकि वो इनफाइनाइट है, अनंत है, इसीलिए वो एक है। दो चीज़ें अनंत नहीं हो सकती, देयर कैन नॉट बी टू इन्फिनिटीज, तो वो एक है। और क्योंकि वो अनंत है इसीलिए वहाँ आनंद है। आनंद इसलिए है क्योंकि सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तो वो आनंद भी है ना? और क्योंकि वो अनंत है, उसका आकार नहीं है, आकार नहीं हो सकता, रूप के लिए सीमा की आवश्यकता है, तो वो निराकार भी है। और उसमें निर्विकार है। निर्विकार इसलिए है क्योंकि गुण नहीं है। विकार तो गुण से ही आते हैं, सत्व रजस तमस, गुण नहीं है तो निर्विकार। तो ये ब्रह्म हो गए और ये जगत मिथ्या हो गई। और हम कह रहे हैं कि जो जीव है वही ब्रह्म है और मेरे दुख का कारण अज्ञान। तो हम देखें कि इन दो जो रियलिटीज़ हैं, परमार्थ और व्यवहारिक, इसमें संबंध कैसा है। तो ये एक तरीका है इसको समझने का। इसमें वेरिएशंस भी आती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो चैतन्य है और वो व्यक्त करता है अपने आप को अलग अलग तरह से, और वो व्यक्त करता है प्रकृति द्वारा। और जब वो प्रकृति द्वारा अपने आप को व्यक्त करता है तो हमें सृष्टि का, जीव का, जगत का, ईश्वर का, सबका अनुभव होता है। और ये व्यक्त कैसे करता है? प्रकृति के दो पहलू हैं, एक माया, एक अविद्या। माया के द्वारा जब ये व्यक्त होता है तो ईश्वर प्रकट होता है, और जब अविद्या के द्वारा प्रकट होता है तो जीव प्रकट होते हैं। और जीव इस तरह से प्रकट होते हैं जैसे अलग अलग घड़ों में जो है पानी रखा है, ऊपर चंद्रमा है, तो उसका प्रतिबिंब हमको हर एक घड़े में दिखाई देता है, हर एक घड़े में अलग अलग चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है।
अब इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बीच में एक बादल है, एक सितारा है। वो क्या है? तो ये प्रकृति की विशेष शक्ति है। और एक है आवरण की शक्ति और एक है विक्षेप की शक्ति। आवरण मतलब हाइड करना, विक्षेप मतलब प्रोजेक्ट करना। तो जो सत्य है उसको हाइड कर देता है और जो नहीं है उसको प्रोजेक्ट करने की शक्ति प्रकृति में है। ठीक है। इसका हम अनुभव करते हैं जब हम स्वप्न देखते हैं। जो नहीं है वो हमें दिखाई देता है और बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो ये शक्ति है प्रकृति की। अब हमको अगर परम सत्य को जानना है, परमानंद को प्राप्त करना है, तो हमारे रास्ते की सिर्फ एक ही रुकावट है, ये आवरण। ये आवरण का जो पर्दा है, ये जिस दिन हट गया उस दिन हमें ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो गया और ब्रह्मानंद भी प्राप्त हो गया। क्योंकि इसका कारण अज्ञान है तो इसका समाधान भी ज्ञान है और कुछ नहीं। अब ज्ञान हमें कैसे मिलता है? गुरु से, शास्त्रों से। उस ज्ञान को हम कहते हैं परोक्ष ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान का महत्व यह है कि बादल के पीछे हमें किरणें दिखना शुरू हो जाती हैं, कि हमें पता चल जाता है कि हाँ, जो बोला जा रहा है ये बात तो सही है कि बादल के पीछे सूरज है और इस बादल के पीछे है। और ये जो थिंकिंग है ये आनी बहुत ज़रूरी है साधक के लिए। तो परोक्ष ज्ञान से हमको ये चीज़ मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है और एक विश्वास हो जाता है कि नहीं कुछ है, और फिर हम अपरोक्ष ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अब ये रास्ता जो है वो आसान नहीं है, इसमें कई स्टेप्स हैं जो हमको लेने पड़ते हैं, और गुरु भी हमको अलग अलग तरह से समझाते हैं। और एक समझाने की पद्धति, सिखाने की पद्धति वेदांत में है अरुंधति न्याय। और अरुंधति न्याय में हम क्या करते हैं कि एक बहुत छोटा सा तारा होता है अरुंधति, उसको देखना आसान नहीं होता। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो जिसको हम सिखा रहे हैं उसको गुरु बोलते हैं कि तुम आकाश की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करो। स्टेप 1, आकाश की तरफ पहले नजर जमाओ। आकाश को आपने देखा तो फिर बोलेंगे कि यह चंद्रमा की तरफ देखो, फिर आपने चंद्रमा की तरफ ध्यान केंद्रित किया। फिर आपको बोलेंगे कि चंद्रमा के राइट में वो जो सबसे उज्जवल सितारा दिख रहा है उस पर ध्यान दो, फिर आप उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और फिर जब आपका ध्यान वहां उस बड़े सितारे पे केंद्रित हो गया, तब आपको धीरे से गुरु बोलेंगे कि अब बस थोड़ा सा हल्का सा इस तरफ देखो, राइट में ऊपर की तरफ वो जो सूक्ष्म सितारा दिख रहा है वो अरुंधति है। और इस प्रकार से गुरु आपको उस सितारे के दर्शन कराएंगे। तो बोलने का मतलब ये कि हमारी जो हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके कुछ पड़ाव होंगे और हम एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर जाएंगे। और इनको दर्शाने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है, इसको ज्ञान की सीढ़ी की तरह हम देख सकते हैं कि पहले जब हमको कोई बोलते हैं भगवान, तो जो नौसिखिया है वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कैलेंडर में जो भगवान लिख रहे हैं वही भगवान है। भगवान यानी भगवान कैलाश में बैठे हुए हैं या वैकुंठ में लेटे हुए हैं, वही भगवान। फिर जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसको लगेगा कि ये जगत जो है ये जगत ही ईश्वर है, ऐसा उसको समझ में आएगा। ये दूसरा पड़ाव। तीसरे पड़ाव पे उसको लगेगा कि ये जगत मिथ्या है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक छाया है, एक परछाई है। जो असली चीज है, जिसकी ये परछाई है, वो ईश्वर है, वो इसका अधिष्ठान है, इसके बिना ये कुछ भी नहीं है। ये उसको समझ में आने लगेगा। और फिर अंत में वो एक पड़ाव पर ऐसे आएगा जब उसको लगेगा कि ईश्वर मेरा स्वरूप है। ये अंतिम सीढ़ी होगी ज्ञान की। तो इस प्रकार से ये ज्ञान की सीढ़ी चलेगी। तो अब तक जो हमने देखा वो वेदांत का एक एरियल व्यू,
हमने लिया। अब दो चीज़ें हैं कि अब एक ग्राउंड लेवल व्यू वेदांत का देखते हैं, और दूसरा ये कि अब इस रास्ते पर चलने के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, कष्टों का निवारण करने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है। तो हम अगर देखें तो अपने आप को, तो हमारे पास जो उपकरण हैं वो उपकरण क्या है? मन, बुद्धि, शरीर, ये तीन चीज हमको मिले। अगर ये तीन चीज हमको मिले हैं तो वो कैसे मिले हैं? जो शरीर हमें मिला है वो कैसे मिला, किस वजह से मिला है, कहां से आया? ये शरीर, ये जीवन मुझे अपने प्रारब्ध से मिला है ना, मेरे ही कर्मों का फल है, क्योंकि जगत में जो कानून चलता है वो कर्म का कानून है। तो मेरे ही फल हैं, मुझे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, एक जीवन मिलेगा, एक शरीर मिलेगा, और वो मेरा ही प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध से मन, बुद्धि और शरीर का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है वासना। ये ओम तो मैं समझ गया कि भाई चैतन्य है, ये मेरा आत्मस्वरूप है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है वासना। तो अब इसकी क्या परिभाषा है? तो देखिए, जब हम कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद जो शेष रह जाता है उसको हम वासना कहते हैं। जैसे एक बच्चे को आपने फूल दिया पूजा में अर्चना करने के लिए, और कई देर तक, कुछ देर तक अगर उसने उस फूल को पकड़ा रहा और फिर भगवान को चढ़ाए तो हाथ में उसकी वासना रह जाएगी, है ना। तो इस वासना का मतलब है इंप्रेशन, और इन्हीं इंप्रेशन से बनते हैं संस्कार, और इन संस्कार का एक प्रबल प्रभाव होता है जिससे हमारा शरीर, किस तरह का शरीर, किस तरह का मन, बुद्धि, ये सब उसी से डिफाइन होता है, उसी से डिसाइड होता है। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास मन, बुद्धि और शरीर है, तो इसलिए हमारे पास तीन धारा है जो बह रही है जीव में। शरीर से कर्म की धारा, मन से भाव की धारा, और बुद्धि से ज्ञान की धारा। अब ये धाराएं अगर साथ मिलकर एक दिशा में बहती हैं तो एक प्रबल प्रवाह बन जाता है जो लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। लेकिन अगर इसमें आपस में अगर क्लेश है तो फिर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मैं लेक्चर सुन रहा हूं और साथ में कुछ ड्राइंग कर रहा हूं बेमन से, तो अब यहाँ क्या हो गया? मेरी बुद्धि कहीं लगी हुई है, मेरा शरीर कहीं और लगा हुआ है, और अगर बेमन से कर रहा हूं तो मन मेरा शांत है, वो पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर रहा। लेकिन तीनों में तालमेल नहीं है। इसी प्रकार से मैं मंदिर का पुरोहित हूँ, मैं शाम को शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, दिन में मंदिर का संचालन करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, और तो यहाँ मेरी ज्ञान की धारा है वो ईश्वर की तरफ जा रही है, मेरी कर्म की धारा भी ईश्वर की तरफ जा रही है। लेकिन दिन भर में जो मेरी भावना है, जो मेरी चिंता है, वो ये है कि भाई आज इतने लोग आए हैं, कल स्पेशल समारोह है, कल ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा दक्षिणा मिलेगी, ज़्यादा डोनेशन मिलेगा, बच्चे को कॉलेज में उसका दाखिला कराना है। तो मेरी जो भावना है वो संसार की तरफ भाग रही है। तो अब ये दो दिशा है हमारे पास कि या तो संसार की तरफ भागे हमारी ये धाराएं, या फिर ईश्वर की तरफ भागे। तो अगर हम जो भक्त हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो भी भावनाएं हैं वो सारी की सारी जो है ईश्वर की तरफ मोड़ देते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण के गोल गोल गोपियाँ नाचती रहती हैं, उनकी सारी भावनाएं वो सब कुछ जो है भगवान के गोल गोल घूमती रहती है। तो भगवान तो जीवन में कुछ भी हो जाए,
कोई उनको कुछ भी बुरा बोल दे, बुरा कर दे उनके साथ, वो उनसे कोई बैर नहीं। सारी शिकायत भगवान से, है ना, सारी प्रार्थना भगवान से, सारी आशाएं भगवान से, इंसान से और जगत से नहीं। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं कि शुद्धि करते हैं, मन की शुद्धि करते हैं। तो ये धाराएं एक साथ बहना, एकजुट एक दिशा में बहना, ये आवश्यक है हमारे लिए, तभी हम कुछ साध पाएंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है OET। तो OET का मतलब कुछ नहीं, जगत है। ये जो शरीर है, ये शरीर से एक धारा है जो बोलती है कि मैं सुनने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, इंद्रियों से इस जगत को ग्रहण करने वाला हूँ, और जो जगत की वस्तुएं हैं वो ओ हो जाती हैं। तो परसीवर और ऑब्जेक्ट्स करके लिखा है। उसी तरह से एक धारा जो बह रही है मन की, वो भावुक है, वो भावनाएं, वो उसको फील होता है, मान अपमान सब कुछ, और वो इमोशंस अलग अलग प्रकार के फील करती है। और जो बुद्धि है उसमें नए नए विचार आते हैं, निश्चय होता है और इच्छाएं होती हैं, और ये सारे अलग अलग तरह के उसके थॉट्स आते हैं। तो ये एक तरह से हमको समझने के लिए आसानी हो तो एक टीचिंग टूल है, जिससे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो उपकरण है ये काम कैसे करता है और इससे किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अब हमने कहा था कि ये जो हमारा शरीर है, अच्छा इसमें आप बताएं, आप उपनिषद के स्टूडेंट्स हैं, शरीर की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि 3 प्रकार के शरीर हैं, है ना। हम बोलते हैं कि एक स्थूल शरीर है, और एक सूक्ष्म शरीर है, और क्या बोलते हैं, एक कारण शरीर। तो अब इस चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे बताइए कि स्थूल शरीर कहाँ है, सूक्ष्म शरीर कहाँ है, और कारण शरीर कहाँ है। बॉडी स्थूल शरीर हो गया, बॉडी स्थूल शरीर हो गया, माइंड इंटेलेक्ट। इसमें थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, क्योंकि माइंड और इंटेलेक्ट, हाँ, ये दोनों ही सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं, और कारण शरीर इन दोनों का जो कारण रूपा है, हाँ, कि जो हमें स्थूल और सूक्ष्म शरीर मिला उसको हम कारण शरीर, मतलब जो विच इज द कॉज ऑफ बोथ ऑफ दीज, वो कारण। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बॉडी जो है वो हो गया स्थूल शरीर, मन बुद्धि ये हो गए सूक्ष्म शरीर, और वासना जो है वो कारण शरीर है, और कुछ नहीं। जब तक वासनाएं हैं तब तक शरीर है, और ये हमारे प्रारब्ध से ही बनती है। और वासनाएं 2 तरह की होती हैं, 2 तरह से बनती हैं। एक, अगर मैं कुछ कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं, बहुत मन से नहीं कर रहा, लेकिन बार बार कर रहा हूं, सालों से कर रहा हूं, उसका इंप्रेशन बनेगा स्ट्रॉन्ग। या फिर कोई चीज मैंने बहुत बार तो नहीं की, 1-2 बार ही की, लेकिन बहुत इंटेंसली की है, बहुत मन लगा के की है, तो फिर अगेन इंप्रेशन उसका बहुत स्ट्रॉन्ग मुझ पे पड़ेगा। ठीक है। और क्योंकि ये बहुत इतनी पावरफुल होती हैं, इसीलिए गीता में हम बोलते हैं कि अंत में अगर मेरी वासनाओं का प्रभाव बदल गया और वो इतना प्रबल है और ईश्वर की तरफ है और मुझे ईश्वर का स्मरण हो गया, तो मुझे मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि पूरा खेल इसी का है। चलिए ठीक है, गुड। अब ऐसा है कि हमने बोला ये प्रारब्ध और ये वासनाएं, इससे मुझे शरीर मिला है, और मैं जो भी दुख भोग रहा हूँ वो मेरे प्रारब्ध की वजह से ही भोग रहा हूँ। ठीक है। और अगर मैं ये प्रारब्ध की वजह से भोग रहा हूँ तो मैं इस प्रारब्ध को कैसे जीतूंगा, क्योंकि ये बहुत, आप ठीक है अध्ययन करूंगा आगे, वो तो जन्म जन्म, बट ये जो मेरा प्रारब्ध है, अभी जो मेरा जीवन है, जहाँ मेरे कष्ट हैं, जहाँ मेरी चिंताएं हैं, मुझे जो दुख हो रहा है, इससे मैं कैसे डील करूं। तो प्रारब्ध जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है निर्बल प्रारब्ध,
दूसरा होता है मध्यम प्रारब्ध और तीसरा होता है प्रबल प्रारब्ध। अगर प्रारब्ध निर्बल है तो उसको हम कर्म से, अपने पुरुषार्थ से उस पर विजय पा सकते हैं। मुझे रोग हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे बोला ये लाइफस्टाइल चेंज करने हैं, ये अनुशासन का पालन करना है, ये दवाई लेनी है, और मैंने किया और मैं उस रोग से बाहर निकल आया, तो ये मेरा अपना पुरुषार्थ है। प्रारब्ध मेरा निर्बल था। अगर मेरा प्रारब्ध मध्यम है तो फिर केवल पुरुषार्थ से काम नहीं बनेगा, तब मुझे प्रभु की कृपा चाहिए, दिव्य कृपा चाहिए। तब आ जाते हैं मंत्र, तीर्थ, व्रत, ज्योतिष, वास्तु, ये सारी की सारी चीज़ें हम करते हैं कर्म के साथ कृपा के लिए, और इससे जो मध्यम प्रारब्ध है उसका निवारण हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि प्रारब्ध अगर प्रबल है तो फिर मैं क्या करूं? उसका कोई निवारण नहीं है, वो तो मुझे भोगना ही है। तो ऐसे में जो समाधान है वो केवल ज्ञान है, और ज्ञान भी कैसा समाधान है कि वो प्रारब्ध को सॉल्व नहीं करता, वो आपकी समस्या को सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन वो समस्या को डिसॉल्व कर देगा। किस तरह से? जो मैं समझ रहा था कि समस्या है, वो दरअसल समस्या है ही नहीं। छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, हमने जाके उसके दादाजी से पूछा, अरे ये क्यों रो रहा है? अब दादाजी बोल रहे हैं क्या बताएं इस बच्चे को, ये गुब्बारे के लिए रो रहा है, वो गुब्बारा फूट गया, टूट गया, इसलिए रो रहा है वो। तो इसी प्रकार से ज्ञानी जब हमारी बातें सुनते हैं, हमारी समस्याएं सुनते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये गुब्बारे के लिए रो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्म से निर्बल प्रारब्ध को, भक्ति से मध्यम प्रारब्ध को, और ज्ञान से प्रबल प्रारब्ध पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब यही जो डोर हमने पकड़ी है मन, बुद्धि और शरीर की, अब इसी को अगर हम एक साधना का, अपने उद्धार का एक प्लान, एक कार्यक्रम अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? एक सजेशन है, एक आइडिया है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि इन तीनों धाराओं को, की त्रिवेणी को हम एक त्रिशूल बना करके अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आपको करना है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय आवश्यक है, क्योंकि इससे आपकी बुद्धि जो है वो सात्विक होती रहेगी। और इसके अलावा जो नित्य अनित्य का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, ये आपको स्वाध्याय से मिलेगा। तो शंकराचार्य ने व्यवहारिक रियलिटी से परमार्थिक रियलिटी तक पहुंचने के कुछ 40 स्टेप्स साधना पंचकम बनाई थी उन्होंने, कि लैडर की तरह हम वो 1 by 1 करते चले जाएं और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो स्वाध्याय है। ये अपने जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन हमको डेली करना है, 10 मिनट 15 मिनट नो प्रॉब्लम, ये डेली एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, स्वाध्याय। दूसरा है सेवा। सेवा से शरीर काम पे लग जाएगा, है ना। जो कर्म की धारा है वो सात्विक हो जाएगी। सेवा किसकी सेवा करूं? भगवान की सेवा, और मनुष्य की सेवा, समाज की सेवा, दान को गीता में बोला है कि कभी भी नहीं छोड़ने वाला ये काम है। तो दान हमेशा देते रहना चाहिए। और हम क्योंकि गृहस्थ हैं तो हम क्या करते हैं कि पैसा कमाते हैं, और द्रव्य जो है वो दूषित होता है, द्रव्य दूषित होता है। और इसीलिए जो बड़े बड़े साधक हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस, वो पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, क्योंकि उससे वो दूषित होता है, उससे साधना में बाधा पड़ती है। तो द्रव्य जो दूषित होता है उसको प्यूरिफाई हम करते हैं दान द्वारा। तो इसीलिए दान का बड़ा महत्व है, और ये भी हमको रेगुलरली करना चाहिए।
तो सेवा में आपके दान भी आ गया। बाकी तो ऑफ कोर्स दान ज्ञान का भी हो सकता है, समय का भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का दान हो सकता है। तीसरी चीज है साधना। अब साधना में ऐसा है कि कई आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें से आप एक उठा करके उसकी साधना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भक्तों में भगवान ने बहुत क्लियरली गीता में बोला है, 20 से ज़्यादा कुछ उन्होंने गुण लिस्ट कर दिए कि मुझे ये पसंद है भक्तों में। तो अब गुण विकास भक्तों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और गुण विकास की साधना आप कर सकते हैं। तो जैसे भगवान के श्रीमुख से सबसे पहला गुण जो निकला गीता में वो था अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, है ना। दूसरी बात उन्होंने बोल दी मैत्री सर्वभूतानाम, मतलब उसी चीज को उन्होंने रीइंफोर्स कर दिया दोनों साइड से। तो इस तरह से अगर भगवान के मुख से निकले हुए फर्स्ट 7 चीजों को मैं ले लूं और एक पूर्णिमा को मैंने संकल्प किया कि ये अब मेरी साधना रहेगी, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अब भाई ये भगवान ने बोल दिया है, अगले पूर्णिमा तक अब मैं इसकी साधना करूंगा, इसका डिसिप्लिन, इसका अनुशासन पालन करूंगा, अपने आप को मॉनिटर करूंगा। वो पूर्णिमा समाप्त हुई, आपकी साधना समाप्त हुई। जैसे साधना वो समाप्त हुई, फिर अगली पूर्णिमा आपने दूसरी कोई साधना उठाई। भगवान ने रामचरितमानस में शबरी को बताया 9 तरह से भक्ति हो सकती है, तो मैंने उसमें से कुछ ले लिया, उसकी साधना कर ली, कोई व्रत कर लिया, कुछ इस तरह से हमारे पास अनेकों चीज़ें हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत जल्द ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका रुझान, आपका लगाव किसी एक चीज़ में मन लग जाएगा आपका कि भाई ये साधना मेरे लिए सही है। तो ये वो आपकी फिर मुख्य साधना बन जाएगी, वो आपकी मुख्य साधना बन जाएगी। और साधना का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम किस तरह से मन की जो धारा है उसको पवित्र करें, उसकी शुद्धि करें, और किस तरह से इंद्रियों को निग्रह करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेदांत में ब्रह्म ज्ञान की बात तो कही गई है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से सब पहले जो बात कही गई है वो है अधिकार की, कि ब्रह्म ज्ञान सबके लिए नहीं है, वो उसके लिए अधिकारी होना पड़ता है। और अधिकार अगर नहीं है और उसको ब्रह्म ज्ञान दे दिया, जिसने दिया उस आचार्य के लिए नरक की प्राप्ति है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो अधिकारी है उसको ब्रह्म ज्ञान दिया जाए, और जो ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है और उसको अधिकारी बनना पड़ेगा। अब अधिकारी मैं कैसे बनूंगा? अधिकारी बनने के लिए मुझे अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी होगी, और जो मैंने आपको भी बताया वो और कुछ नहीं है, अंतःकरण को शुद्ध करने का ही एक प्रोसेस आपको मैंने क्लियरली प्रैक्टिकली बताया है। तो जब कोई संसार को छोड़ करके गुरु के पास जाता है और अपने अंतःकरण की शुद्धि कर लेता है, और वेदांत का बड़ा कठोर अनुशासन है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। उसके बाद गुरु के मुख से जब वो महावाक्य का श्रवण करता है, अहम ब्रह्मास्मि, और वही चीज वो दोहराता है, उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि प्राप्ति शब्द तो अनुचित है। अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने वो चीज त्याग दी जो थी ही नहीं, और मैंने वो चीज प्राप्त की जो हमेशा मेरी ही थी। तो ये जो है आकार है, और इस तरह से आप जो है अपने वेदांत के प्रैक्टिस को आगे ले जा सकते हैं। तो क्योंकि अब ये 6 बजने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक पॉज लूँगा, और फिर अगर आपका कुछ विचार हैं, प्रश्न हो, तो आप कर सकते हैं, है ना।
मेरा टाइम जो है हाँ, किसी के कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट में हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न चलिए, आचार्य जी जी, एक प्रश्न पूछने की इजाजत चाहता हूँ। बोलिए डॉक्टर साहब। अमतेश जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि भगवान ने स्थूल शरीर जो है वो स्थूल पंच महाभूतों से बनाया है, तो ये जो अंतःकरण बनाया है ये सूक्ष्म से क्यों बनाया है? Why so? नहीं, तो इस प्रश्न से हमको लाभ क्या? मेरा जो सोचना है मन में वो ऐसा मान करके है कि एक मन होता है जो एक दर्पण का काम करता है। दर्पण अगर ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा कहीं भी। तो जो प्रतिभास जो रियल कॉन्शियसनेस है उसका रिफ्लेक्शन मन के द्वारा ही तो जीव के अंदर आता है। प्रतिभास बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस बेस को लेकर के मैं ये संशय मन में है। हाँ, तो इसमें अब संशय का तो ये विषय है नहीं कि बिल्कुल सही है आपकी बात के जितना मन निर्मल होगा, जितना मन स्थिर होगा, वहां पे उस परमात्मा की रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब उतनी क्लियरली दिखेगी। लेकिन केवल चित्त शुद्धि ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आवरण का भी प्रॉब्लम है। तो आवरण भी हटना चाहिए। तो एक तरफ मन शुद्ध होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, और फिर आवरण भी हटना चाहिए। उसके लिए तो यही करना है कि टू नो योर सेल्फ दैट यू आर सोल ओनली, आर ब्रह्म। बिल्कुल, तो इसी बात का ध्यान हमको रखना है। तो वेदांतिक मेडिटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम योगिक मेडिटेशन। योगिक मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि चित्त वृत्ति को निरोध, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वेदांत में क्या है कि ध्यान एक सतत प्रक्रिया है। हमेशा ध्यान रखना है किस बात का? परमात्मा का। किस तरह से, जैसे हम कोई ट्रैवल कर रहा है, रेलवे स्टेशन में रेल से जा रहा है, तो वो कभी भूलता नहीं है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। वो आपस में यात्रियों से बात कर रहा होगा, स्टेशन पे उतरेगा भी, चाय भी पिएगा, लेकिन हमेशा उसको ये लगा रहेगा कि अच्छा इतना टाइम हो गया, मैं जाना, ये स्टेशन आ गया, उसके बाद मुझे यहाँ पहुंचना है। तो ये जो सतत ध्यान है, जो ड्राइवर भी दिखाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बात भी करते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, लेकिन ध्यान हमेशा सड़क पर रहता है, क्योंकि वहां से ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। बहुत सुंदर। जवाब। और कोई प्रश्न किसी का? अमिताभ जी नमस्कार। अमितेश जी। हाँ, मैं बीएन पांडे बोल रहा हूँ। बोलिए सर। अभी जो आपने बोला है वो जो अध्याय 12 का 13वां 14वां श्लोक जो अध्यष्टा क्या था, उसको बोलते अध्यष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च। तो सर इसमें जैसा हमने पढ़ा है कि ये गुण न तो कर्म योगी में आता है न ज्ञान योगी में आता है, ये सिर्फ भक्त योगी के गुण हैं। ये मैत्र और बाकी तो सब है, लेकिन ये सिर्फ मैत्र और करुण, ये जो रामसुखदास जी की पुस्तक से मैंने जो पढ़ी थी उसमें ये गुण सिर्फ एक भक्त योगी के अंदर आता है। तो हम क्या माने, ज्ञान योगी में ये नहीं आता है क्या? जो वेदांत में तो ज्ञान योग ही है, जैसा कि शंकराचार्य जी ने बताया है। ये तो वेदांत, हालांकि गीता पूरा वेदांत है, फिर भी। तो इसमें आपने 2 प्रश्न किए हैं, तो मैं पहले का उत्तर देता हूं कि मैं कर्मयोगी हूं, मैं ज्ञान योगी हूं, मैं ये हूं, ये सब तो नाम रूप हैं। मैं तो जीव हूं। अच्छा, मैं जीव हूं तो मेरे पास शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। शरीर से मेरे कर्म की धारा बह रही है, मन से मेरे भावना की धारा बह रही है, और बुद्धि से मेरे ज्ञान की धारा बह रही है। अब इसको मैं अलग से निकाल तो सकता नहीं। इन तीनों का मुझे इस्तेमाल करना है, इन तीनों को एकजुट संयुक्त करके एक दिशा में ले जाना है ना। तो इसको मैं अलग करूंगा भी तो कैसे करूं? अब लोग, ये हो सकता है कि मुझ में मैं इमोशनल हूं, तो ये हो सकता है कि मुझ में वो धारा प्रबल है, तो मैं उसका इस्तेमाल ज्यादा कर सकता हूं, है ना। वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बुद्धि जीरो है, शरीर जीरो है, जीरो तो हो नहीं सकता। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशंस तो बदलते जाएंगे, हर कोई अपने अपने हिसाब से, क्योंकि सबको अलग अलग शरीर मन बुद्धि बनी है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स आर द सेम। अच्छा, ये प्रमुख इसमें और प्रमुखता दूसरी का बात, भाव है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि शंकराचार्य ने भी जहां ज्ञान की बात की और ज्ञान के लिए जाने माने जाते हैं, वहीं पर उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। जी भक्ति छोड़ी ही नहीं उन्होंने, जी है ना, क्योंकि जब तक जीव है तो वो धारा तो बह रही है ना, जी तो उसको तो हम कैसे उसको इग्नोर कर सकते जी। एक चीज और जानना है कि ज्ञान तो अनंत है, ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, फिर तत्व ज्ञान होने पर लोग कहते हैं कुछ ज्ञान जानना बाकी नहीं रहा। ये क्या है इसका मतलब? इसका अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं। हैं। वो इसलिए क्योंकि आप स्वयं ज्ञान बन जाते हैं। हमारे यहाँ जब ब्रह्म की परिभाषा हम करते हैं तो एक हम बोलते हैं सत चित आनंद, जी दूसरा हम बोलते हैं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है ना। और ये जो ज्ञान है ये किसका ज्ञान है? मैं हूं, जी ये ज्ञान। और इसको जानने से बाकी सब कुछ आप जान गए। ऐसा क्या है संसार में जिसको जानने से मैं सब कुछ जान जाऊंगा? वो ब्रह्म जी, है। बहुत उसी अच्छा। उसी को तत्वज्ञान कहते हैं। यही बस। इसी को गीता में क्या है, यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जानने के पश्चात बाकी कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। ये गीता भी यही कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। सर एक छोटा सा प्रश्न सर, एक छोटा सा। सर एक मिनट सर, एक चीज और थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा है, हम लोग चूंकि उपनिषद पढ़ रहे हैं तो उपनिषद में बोला गया कि उपनिषद पारायण के बाद वेदांत दर्शन का पारायण जरूरी होना चाहिए, क्या ये सत्य है? सर उपनिषद आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे गीता को भी समझने में आसानी होगी। और ये इस पर लाभ है। और दूसरा, गीता की एक विशेषता ये है कि गीता केवल उपनिषद शास्त्र ही नहीं, वो योग शास्त्र भी है। हर डिस्कोर्स के बाद वो लाइन आती है तो ये योग शास्त्र भी है और उपनिषद शास्त्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भाई थियोरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। और जब हम ये BMI चार्ट को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, इसको अध्ययन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अगर भगवान ये बोल रहे हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं, किस एंगल से बोल रहे हैं। क्या ये प्रिंसिपल समझा रहे हैं या प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं? क्या ये बुद्धि के हिसाब से बोल रहे हैं या मन के हिसाब से बोल रहे हैं, है ना। तो हमको गीता समझने में आसान। ये पारायण क्या है? इसमें लिखा है कि उपनिषद पढ़ने के बाद उसका पारायण और फिर वेदांत का पारायण जरूरी है, ऐसा बताया गया है। तो वही पारायण में जानना तो पारायण क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम गृहस्थ हैं तो हमारे लिए ये बोला गया है कि हमको अधिकार नहीं है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। और ये जो ज्ञान आजकल तो क्या है कि हम फ्री में सबको मिल रहा है, जी लेकिन हमारे लिए क्या है कि दो ऑप्शन है, शुद्धिकरण के दो ऑप्शन हैं। एक निवृत्ति धर्म और एक प्रवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म मतलब संसार में रहकर मैं अपने सभी धर्म का पालन कर रहा हूँ, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा हूँ, है ना, कर्तव्य निभा रहा हूँ, स्वधर्म कर रहा हूँ। ये लंबा रास्ता है, ये लंबा रास्ता है। और दूसरा है निवृत्ति धर्म। और अगर हमको इधर आना है, ब्रह्म ज्ञान को डायरेक्टली पाना है, ये करना है, तो फिर हमें तीन चीज़ों का त्याग करना होगा। एक जो तीन मोह हैं वो सबसे दुर्लभ है संसार में। एक पुत्रेष्णा, पुत्र अगर हो गया तो फिर उसका जो मोह है वो बहुत। और दूसरा धन, धन तो हम सब जानते ही हैं। और तीसरा है कि अगर इससे भी आदमी ने पार कर लिया, तब भी जो सात्विक लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, उनमें भी जो पाया जाता है वो है लोकेशन, लोक प्रसिद्धि, मेरा यश, मेरा सम्मान। तो इन तीनों को अगर आपने त्याग दिया तब आप फिर जो है वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ पे वो पारायण की बात कर रहे हैं, उपनिषद पढ़ने की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ,
गुप्ता जी, ब्रजेश गुप्ता हाँ। जी बहुत कंटिन्यू सुंदर, बहुत सर सुंदर। आपने ये प्रारब्ध की 3 स्थितियां बताई, जी एक निर्बल, एक मध्यम, एक प्रबल। इससे अगर कोई स्थिति आती है प्रारब्ध की, तो ये तो हमें पता नहीं रहता कब आ जाए, कब निर्बल आए, कब मध्यम आए, कब आए। तो निर्बल की तो आपने बताई कि ये पुरुषार्थ से कर सकता है, और मध्यम भक्ति से। अब मान लो कोई किसी के जीवन में प्रबल परिस्थिति आ गई पुरुषार्थ में उसकी, तो वो ज्ञान से कैसे काट सकता है? ज्ञान तो एक अब ये है कि भाई वो जा ही नहीं रही है, जी प्रबल प्रारब्ध है ना। जी तो सबसे पहले तो मुझे ये रिकग्निशन होना चाहिए कि ये कोई नॉर्मल प्रारब्ध वाली परिस्थिति है नहीं, क्योंकि मैंने पुरुषार्थ करके देख लिया, बार बार प्रयास करके देख लिया, अलग अलग उपचार किए, दिव्य कृपा पाने की कोशिश की, ये हो नहीं रहा है। मतलब कि ये प्रबल प्रारब्ध है, ये मुझे भोगना ही है। तो सबसे पहले अगर मुझे ये पता चल गया तो मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा, एक एक्सेप्टेंस वाली मोड में आ जाएगा। मैं फाइट करना उसको बंद करूँगा, क्योंकि अब इससे फाइट करने में कोई मतलब नहीं है, मैं जीत नहीं सकता। जी तो अब क्या है कि मैं ज्ञान की दृष्टि से इसको देखने की कोशिश करूँगा कि भाई ये जो समस्या है ये किसको हो रही है। ये समस्या हो रही है ब्रिजेश गुप्ता को। ये ब्रिजेश गुप्ता है कौन? ये मैं तो नहीं, ये तो मेरा अवतार है। ऐसे मैंने कई अवतार लिए। अब जब मैं इस तरह से ज्ञान से विचार करने की कोशिश करूंगा तो शक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। जो समस्या है वो क्या इतनी बढ़िया बड़ी बात। समस्या नहीं। बहुत सुंदर बात कही बहुत आपने, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बात। बहुत सुंदर बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा मुकेश जी, बहुत बढ़िया। मुकेश जी, आपने इतने गूढ़ विषय को इतनी सरलता से, सहजता से बतलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और जो आपने EMI जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैंने पहले सुना हुआ और कुछ हद तक पढ़ा भी हुआ था। इसको आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की। और पुरुषार्थ का जो 3 विभाग कर दिए, ये प्रारब्ध के जो 3 विभाग कर दिए, इससे चीज़ों को समझने में बहुत आसानी रहेगी कि ये सत्य है कि जब प्रबल पुरुषार्थ होता है तो उस समय हम प्रबल प्रारब्ध होता है तो उस समय हम उसको पुरुषार्थ या और अन्य किसी उपाय से नहीं जीत पाते हैं। तो एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट वे। इसको एक्सेप्ट करो। और जिस तरह आपने कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरे अवतार की प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम है। बहुत सुंदर। और आई कैन टेल यू, यू आर एन एक्सीलेंट टीचर। बहुत बढ़िया। बहुत 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 थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सौभाग्य हम लोगों का, बार बार बुलाया कि ये आचार्य। चलिए, थैंक यू सर। अब हम आपको बार बार चाहेंगे कि आपके मुख से और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, बहुत सुंदर। और अब हमारे दूसरे जो वक्ता हैं डॉक्टर ब्रजेश पाठक जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। इनका विषय है वरिष्ठ नागरिकों की मनोवैज्ञानिक समस्याएं तथा निदान। तो वरिष्ठ नागरिक होते हैं तो उनकी जब जैसे रिटायरमेंट के बाद अनेक प्रकार की मानसिक समस्याएं ज़्यादा आती हैं कि उसको अपने को उपेक्षित, जो उसके पास पावर थी या जो चाहे वो परिवार की पावर हो, चाहे वो ऑफिस की पावर हो, वो समाप्त हो जाती है। तो वो अपने आप को बड़ा उपेक्षित महसूस करता है और वो ये नहीं जानता है कि हमको समय को सदुपयोग कैसे करना चाहिए। वो कभी-कभी लोग अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएँ प्रस्तुत होती हैं उसके सामने। तो इन सभी समस्याओं को जानने और उनका निदान पाने के लिए मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर ब्रजेश पाठक जी को अपने विषय पर बोलने। डॉक्टर ब्रजेश पाठक। डॉक्टर पाठक। पाठक साहब जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब जुड़े हैं, हमने जोड़ा था उनको। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, हाँ जी, आ गए डॉक्टर साहब। सुन पा। आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। सबसे पहले सभी गुरुजनों को प्रणाम। अंकेश जितना हाई फाई बात बता दिया वो तो सब वास्तविकता के धरातल से बहुत
हमें तो, मैं अपने आप को बहुत अक्षम पाता हूँ इन सब चीज़ों को समझ पाने में। डॉक्टर साहब कृपया जरा अपना कैमरा ठीक डॉक्टर साहब आपका चेहरा पूरा नहीं आ रहा है, चेहरा, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। सर प्रणाम। सबसे पहले तो मेरे गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, टंडन साहब। मुझे जो टॉपिक दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य, जी, तो सबसे पहले तो ये देख लें कि हम बुजुर्ग कहेंगे किसको। पहले था कि रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग शुरू। अभी जितने भी संस्थान हैं जहाँ पे रिटायरमेंट की एज अब 65 साल या 70 साल हो गई है, तमाम विश्वविद्यालय जो हैं या जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे 70 ईयर्स तक लोग अब टीचिंग कर रहे हैं, तो क्या उन्हें हम बुजुर्ग मानेंगे? दूसरी तरफ और किस बुजुर्ग पॉपुलेशन को हम फोकस करना चाहते हैं? वो जो एकदम कंप्लीटली बेड रिडन है, 90 एंड अबव। तो हम एक मध्यम एज ग्रुप को लेके चलेंगे। देखिए होता क्या है, मानसिक स्वास्थ्य आमतौर पे एक व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, उसको वेदांत दर्शन से भी आप देख सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व निर्धारण होता है। अब उसी मानसिकता और मन के साथ वो अपने इस जिंदगी से रिटायर भी होता है। अब वो अपनी जिंदगी की एक नई पारी शुरू करता है जब वो बुजुर्ग होता है, जहां तमाम तरीके के उसके जीवन में बदलाव से आते हैं। सबसे पहला बदलाव क्या है? उसका शारीरिक बदलाव। उतना वो सक्षम नहीं रह पाता जितना वो पहले था, और उससे भी बड़ा उसका एक मानसिक बदलाव कि वो अपने आप को मान लेता है कि अब मैं रिटायर्ड हूं, अब मैं रिटायर हो गया, अब मुझे शरीर को विश्राम देना है। अब इसमें देखिए मानसिक स्वास्थ्य में जो उसका वेलबींग वाला फैक्टर है वो धीरे धीरे क्षरण की तरफ जाता है। अभी आज सुबह मैं देख रहा था कुछ डेटा, तो मुझे समझ में आया कि करीब करीब ये जो 65 से 80 या 82 उम्र को हम लोगों ने लिया है, उसमें करीब करीब 15 से 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, करीब 50 मिलियन लोग हर साल इस एज ग्रुप के अंदर किन्हीं एक मानसिक विकार से ग्रसित होते हैं। फिर देखा गया कि उनका एबिलिटी टू एडजस्ट विद द डिजीज प्रोसेस क्या है, तो कई सारे ऐसे डेटा मिले जहां पे 17 से 22 साल तक बीमारी के साथ हमारे इस सीनियर एज ग्रुप पॉपुलेशन ने अपना समय व्यतीत किया। तो मानसिक स्वास्थ्य, उनका शारीरिक वेलबींग, उनका फिजिकल, सोशल, मेंटल विड्रॉल जो हुआ या बायोलॉजिकल जो क्षरण हुआ, उससे क्या होता है कि उनकी मानसिकता पे बहुत गहरा असर पड़ता है। वो सोचते हैं कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। अब इसमें एक दूसरा पारिवारिक कारण भी आता है जिसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, या उसमें कैसे हम उनको निकालेंगे बाहर। ओल्डर एब्यूज, ये आज एक नया कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, जहां पे बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ठीक उसी तरीके से हुआ समाज में हो रहा है या दिखाई पड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि बच्चों के साथ एब्यूज देखा गया है। अब उसमें उनका सबसे पहला एब्यूज क्या है? उनका फिजियोलॉजिकल, उनका इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और उनका सोशल विड्रॉल। आम तौर पे आप देखेंगे अभी हमारे भारत में इस मामले में थोड़ा सा अभी हम लोग एडवांटेज पोजीशन में है कि हमारे यहाँ बुजुर्गों की बहुत ज्यादा इज्जत होती है। परिवार में एकीकरण अभी भी उतना है जहां पे कि घर में अगर एक सीनियर मेंबर है तो उसके साथ रहते हुए हम अपनी जिंदगी की धारा को डिसाइड करते हैं। वेस्टर्न कल्चर में शायद ऐसा नहीं है, और शायद इसी वजह से वहां पे विकार ज्यादा देखे गए। मानसिक स्वास्थ्य आमतौर पे ये देखा गया है कि किसी भी डिजीज प्रोसेस में अगर व्यक्ति कोई एक सामान्य धारा से भी ग्रसित है और वो उसकी समस्या 3 महीने तक अगर चल गई, तो साथ में एक एडिशनल डिप्रेसिव फेनोमेनन उसके साथ जुड़ जाएगा। वो व्यक्ति निराश होने लगेगा कि मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा, मैं इतनी दवाइयां खा रहा, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। और उस समय शरीर का इम्यून सिस्टम थोड़ा कम होता चलता है, तो आप देखेंगे कि वो जल्दी जल्दी बीमार भी हो रहा है। आमतौर पे एक व्यक्ति जो अपने फिजिशियन को या किसी एक उस स्पेशलिस्ट को जहां पे उसकी समस्या चल रही है वहां वो कंसल्ट करता रहता है।
डिप्रेशन वाला पार्ट या उसका एक मानसिक अवस्था जो उसकी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही है, वो करीब करीब निग्लेक्टेड सी हो जाती है। ये तब समझ में आती है जब उनका मानसिक स्वास्थ्य इतना ज्यादा प्रभावी होने लगता है कि वो अपने आप को अस्थायी तौर पे हैंडीकैप्ड समझना शुरू कर देते हैं। अब इस पे डेटा रिसर्च किया गया कि इसमें जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ क्या है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में बहुत सारी ऐसी डिजीज प्रोसेस आ गई हैं जहां पे शरीर के बढ़ते हुए उम्र के साथ यह बुजुर्ग पॉपुलेशन जो हमारी है 65 से 82 साल, इसमें बहुत सारे क्लासिकल मानसिक रोग होते हैं जिनमें निदान भी कायदे से संभव नहीं हो पाता और उनका उपचार भी ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि दवाइयां अगर उन्हें दी जाएं, अगर हाई ग्रेड की दवाइयां दी जाती हैं तो शरीर उनका स्वभाव रिस्पांस नहीं करता। अगर डोज ज्यादा हो गया थोड़ा सा भी, जो कि एडल्ट पॉपुलेशन में बहुत नॉर्मल डोज है, तो उसमें और उनके प्रतिकार होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे बूस्ट अप करेंगे? सबसे बड़ा इशू यह है कि अगर एक हम ऐसी अवस्था में हैं जहां हम एक आइसोलेशन की अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा निदान तो अभी गिर साहब ने समझाया कि अपने रूट्स को पहचाने, अपने अंतःकरण को पहचाने, उस तरफ अपना परिष्करण करें। दूसरा, एक सामाजिक दायरा आप कभी न छोड़ें। सबसे बड़ी समस्या कहां होती है? जहां हम अपने आप को एकांत से भी बनाना शुरू करते हैं कि हमसे कोई मिलने नहीं आता, हमसे कोई बात करने नहीं आता। कई बार आप हम पूछे कि आप कितनी बार जाते हैं दूसरों से बात करने? अब इसका अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको। अभी कुछ महीने पहले मैं सिंगापुर में था और मैंने वहां पे देखा एक अद्भुत चीज। वहां पे उन लोगों ने अपने बुजुर्ग लोगों को इतना अच्छे से समायोजित किया है समाज में कि 75 ईयर्स 80 ईयर्स के लोग मेट्रो स्टेशन पे लगा दिए गए, कुर्सी पे बैठा दिए गए। उनका काम सिर्फ इतना है कि जो लोग मेट्रो को यूज करने आ रहे हैं वो मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। उनको सिर्फ पिन पॉइंट करना है कि आपने मास्क लगाया कि नहीं लगाया। अब वो 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं और उनके मन में ये बहुत अच्छी भावना है कि मैं तो देश की सेवा कर रहा हूं और व्यस्त हूं। तमाम जितने भी मेट्रो स्टेशन थे सब पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए। ऐसे ही सुपरमार्केट्स, वहां पे आपको गाइड करने के लिए कि आपको क्या खरीदना है, वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है जो सिर्फ आपको इशारा कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा आपसे, वो सिर्फ आपको डायरेक्ट कर रहा है कि जाइए। उसका ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी एजिंग के प्रोसेस को ऑलमोस्ट रोक देता है। मैं एक व्यक्ति से बात किया कि भाई आप इतनी देर से बैठे हो, आप थकते नहीं हो? कि नहीं, इट्स माय ड्यूटी, व्हाई शुड आई फील टायर्ड? हम कहा दैट्स वेरी गुड। और आप कब से कर रहे हो? कि जब से कोरोना शुरू हुआ है। कब तक करोगे? जब तक सरकार रखेगी। ये समायोजन हमारे यहाँ क्या है कि हम मान बैठते हैं कि अब तो हम बुजुर्ग हो गए, हमारी एजिंग हो गई। अभी मैं एक रिव्यू पढ़ रहा था कि एक डॉक्टर राव साहब हमारे, जिनको अभी स्टैटिस्टिक्स में नोबेल प्राइज के बराबर उनको एक अवार्ड मिला, वो भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हुए 65 ईयर्स की एज में रिटायर हुए और फिर वो अपनी पुत्री के साथ रहने अमेरिका गए। वहां उन्होंने फिर से अपना एकेडमिक करियर शुरू किया। 85 ईयर्स की एज में उनको एमेरिटसशिप मिली। फिर तमाम अवार्ड्स मिलने शुरू हुए। उन्हें नई थ्योरीज की ओर संरचना की और 102 साल की अवस्था में उन्हें अभी एक इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला जिसको कि नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट मानते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। एक बहुत पहले क्या, मुझे एक स्मरण आता है, एक बुजुर्ग कैसे समाज में समायोजित होता है कि एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर जो मालवीय जी के साथी थे और बीएचयू को उन्होंने बनाने में बहुत अपना योगदान दिया, उनके पैर में फ्रैक्चर था। उस समय उनकी अवस्था 98 ईयर्स थी। मैं उनको मिलने गया। लेट पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने पूछा कि आपका पैर खराब है, आपको तो बहुत तकलीफ होती होगी। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि पैर न खराब है, पैर जाने या टीपी जाने। प्रोफेसर टीपी श्रीवास्तव साहब को उन्होंने बचपन में खिलाया था गोद में, वो उनको रोज देखने आया करते थे। क्या टीपी जाने या पैर जाने, दिमाग ठीक है हमारा। और उनका सेक्रेटरी बोलता था कि इस दिन भर बोलते रहते हैं, मैं टाइप करता रहता हूँ, रोज हर 15 दिन में इनकी एक किताब तैयार हो जाती है।
अब सोचिए कि मतलब इतना ज्यादा अच्छा समायोजन कि, लेकिन ऐसे दुर्भाग्य से ऐसा समायोजन हर एजेड प्रोसेस के साथ नहीं होता। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं, फैमिली मेंबर्स उनको लेके तो आते हैं दिखाने, लेकिन उनका कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि इनका इलाज हो। पहला सवाल यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कब तक चलेंगे, अभी इनकी उम्र कितनी बचा है, और डॉक्टर साहब ये मतलब अभी जीवित रहेंगे। मतलब वो घर वाले चाहते हैं कि ये एक सिक्योरिटी मिल जाए कि बस 3 महीना 6 महीना 8 महीना इनकी हम सेवा करें, उसके बाद हम मुक्त हो पाए। ये एक बहुत मतलब आश्चर्यजनक स्थिति समझ में आती है। अब अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो 80 साल 82 साल 85 साल तक जिंदा है, उसका सेंसोरियम एकदम मेंटेन्ड है, ठीक ठाक बात कर रहा है, घर वालों की बाधा है क्योंकि अब वो बुजुर्ग घर में बैठे हैं, अब उनकी वजह से बाकी फैमिली मेंबर्स तो कहीं जा नहीं पाते कि बाबूजी को कहां लेके जाए। ये एक डायलेमा है घर में। दे कैन नॉट गो फॉर आउटिंग, दे कैन नॉट गो फॉर आउट ऑफ स्टेशन। साथ में पिता साथ में रह रहा है, फिर भी ही इज अनवांटेड गेस्ट इन द होम। ये एक नया स्यूडो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर जो हमारे समाज में विकसित हो रहा है, इसकी एक त्रासदी एक वानगी है जो आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आसपास के परिप्रेक्ष्य में देखा होगा। हमें यह देखना है कि हम ओल्डर एब्यूज को रोकें कैसे। मैंने बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि व्यक्ति बहुत सफल रहा अपने जीवन में, एक उम्र को प्राप्त करने के बाद उसने अपना सारा कुछ अपने ऑफस्प्रिंग्स को, बच्चों को बांट दिया, यहां तक कि उन्होंने सारा कुछ अपना फाइनेंशियल पावर भी दे दिया, और बाद में से एट द एज ऑफ 75 years 80 years they were just living in a resigned attitude of home, कि घर में उनके पास एक पैसे नहीं, कहीं जा नहीं सकते, हमेशा दुखी चेहरा बना के बैठे हुए और साथ में तमाम बीमारियों को झेलते हुए। सर हमारे बैठे हुए हैं सामने, ये शायद समझ पा रहे होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। 2-3 हमारे बहुत समाज के प्रतिष्ठित लोग थे जो अभी हमें छोड़ के गए। तो ये एक दूसरा हिस्सा है। कायदे से देखने वाली चीज क्या है? ओल्डर एब्यूज, जो ये बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। एक उनका सोशियोलॉजिकल एब्यूज, उनका सामाजिक स्तर है, उनके सामाजिक स्तर को इस्तेमाल करके उनके बच्चे लोग आगे जा रहे हैं और खुद उन्हें पीछे रख रहे हैं। फाइनेंशियल, सारा फाइनेंस ले लिया, उनका बायोलॉजिकल दोहन, और साथ में उनका इमोशनल दोहन। हर तरफ उनको इमोशनली टॉर्चर, आप मत जाइए, आप बैठिए नहीं, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, कपड़े आपने ऐसे कैसे पहने हैं, आपको नहीं जाना चाहिए, जब हमारे गेस्ट आए हो तो आप सामने नहीं आएंगे। इस तरीके के जो इमोशनल बर्डन्स हो रहे हैं, इससे कितना रोज वो व्यक्ति अपने आप में खत्म हो रहा है। 2 पहलू, एक जहां ओल्ड गार्जियंस हैं, साथ में बैठे हुए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। शायद हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जहां पूरे घर के सारे लोग टीवी का कम से कम एक प्रोग्राम को साथ में देखें या 5 मिनट बैठ के बात कर लें कि आप पापा कैसे हो, दादा कैसे हो, नानी कैसे हो। बहुत कम्युनिकेशन गैप हम लोगों में बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो इसमें जैसे आप लोगों ने एक ये ग्रुप बना रखा है, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरीके का ग्रुप जहां आप सब लोग रोज इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा समायोजन का एक इंडिकेशन है। मैं एक प्लेटफॉर्म पे जाता हूं वॉक करने, हमारे ग्रुप में बहुत सारे सीनियर्स हैं और मैंने ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हमारे ग्रुप में हैं जिनकी एज 85 years, 86 years, 80 years है, और शायद उनकी एज शायद इसीलिए स्टैटिक है या वो लोग आज भी इतना फिट है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक वाइब्रेंट यंग ग्रुप के साथ वो जुड़े हुए हैं और हम सब लोग उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जैसे हमारी कोई पार्टी होती है तो जितने हमारे बुजुर्ग हैं, एक एक आदमी, एक एक ड्राइवर को लगा दिया जाएगा कि भाई आप फलाने साहब को लेते आओगे अपने साथ। वो जानते हैं ना उनको खाना है ना पीना है, लेकिन वो ग्रुप में बैठेंगे साथ में, और उससे उनको इतना बूस्टअप होता है कि वो दे फील लाइक दे आर द पार्ट ऑफ टीम। इस तरीके का अब मेन 2 बीमारियां जो सबसे ज्यादा देखी जाती है, लॉस, हु एम आई और व्हाट आई एम, इसका जो विभेदीकरण होता है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है बुजुर्गों में।
तो सबसे पहला कारण जो देखा जाता है दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या है कि नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, अब मैं उस काबिल नहीं रहा, नेगेटिव व्यू ऑफ वर्ल्ड, दुनिया ऐसी ही है, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है, मैं क्या करूं, और नेगेटिव व्यू ऑफ फ्यूचर, अब तो बेटा मैं बुजुर्ग हो ही गया, अब मैं क्या देखूं आगे, अब क्या चलूं, भगवान बस मुझे ले जाता तो मैं मुक्त हो जाता, इस तरीके की भावना। और साथ में अपने आप को इंफीरियर, कम करके आंकना, अपनी क्षमताओं को कम करके आंकना, डिप्रेशन सबसे ज्यादा कारण ये है। और ये मार्कर्स हैं, ये जो दिखते हैं, ये फैमिली में सब लोग सब समझ पाते हैं कि ये इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हेल्प करने कोई नहीं आता, जब तक हेल्प आती है, जब परिवार के लोग रियलाइज करते हैं कि नहीं इनको दिखाना चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब तक अच्छा खासा देर हो चुका होता है। और यही डिप्रेसिव फेज अगर 3 से 6 महीने तक अगर परसिस्ट कर जाए तो फिर एक और गंभीर रोग होता है डिमेंशिया, जहां कंफ्यूजन, लॉस ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी उनकी एकदम समाप्त हो जाती है, पीछे की बातें करेंगे, घर में और लोग, एक कॉन्फ्लिक्ट होगा कि हमेशा ये पहले की बात करते हैं, वर्तमान उनका पूरा खत्म हो जाता है, एकदम डेबिलिटेड कंडीशन और ज्यादा बेड रिडन व्यक्ति। ये एक ऐसी अवस्था है जहां पे अगर बहुत सिस्टमेटिक क्योर किया जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बढ़ाई जा सकती है। इसमें दवाइयां भी हैं, दवाइयों के साथ साथ उनके मनोवैज्ञानिक उपचार। मनोवैज्ञानिक उपचार में सोशल मिलियू एक जो उनका है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। पेशेंट को अगर बिजी रखिए, सबके साथ रखिए, खूब बातें करिए, खूब उनको आह्लादित रखिए और उनके मन माफिक भी कुछ करके देखिए। आप देखें कि बीमारी का क्षरण, रोग का क्षरण बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि एक के बाद एक बहुत शरीर कमजोर हो चुका है, तो बहुत सारी और भी बीमारियां लगती रहेंगी और उनके साथ एडिशनल ये मानसिक आपका पहलू भी एक जुड़ा रहेगा, वो और समय के साथ खत्म होता जाएगा। पूरी दुनिया में आज एक ही चीज पे फोकस हो रहा है कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ सीनियर एज ग्रुप में बढ़ाएं। इसके लिए अलग अलग मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज डेवलप हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जहां पे सिर्फ क्वालिटेटिव लाइफ स्टाइल ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन, इस पे काम हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ा मुलम्मा जो हमें समझ में आता है वो यही है कि आपका सामाजिक सरोकार जो खत्म हो रहा है उसको जोड़ के रखिए। कम्युनिकेशन, सपोर्ट, फाइनेंस की उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत होती है वो सिर्फ उनके चिकित्सा के काम आती है। शारीरिक आवश्यकताएं तो कोई बहुत ज्यादा नहीं बच पाती। मेरे ख्याल से डिप्रेशन और डिमेंशिया ये सबसे बड़ी एक अवस्था है जो क्लिनिकल कंडीशन है जो ऐसे बुजुर्ग पॉपुलेशंस को फेस करनी पड़ती हैं। इससे निकालने के लिए बहुत सारे और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, वेदांत योगिक एक्सरसाइजेज जो अभी गिर साहब बात कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वो सबसे बड़ा रेमेडी है। और साथ में अगर बहुत कुछ स्पेसिफिक हो जाए तो फिर उन्हें चिकित्सकीय सहायता एक मनोवैज्ञानिक या एक मनोचिकित्सक के साथ की जाए। इन सब बातों के साथ मैं अपने आप को यहीं पे विराम दूंगा। अब मैं क्वेश्चन आंसर लेना चाहूंगा कि आप लोगों में से अगर कुछ हमसे पूछना चाहें तो जरूर मैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। सर एक प्रश्न आ रहा है दिमाग में जी, अगर इजाजत हो तो पूछूं मैं सर। जी, ये जो अभी बात डिमेंशिया या लॉस ऑफ मेमोरी की बात हुई जी, और इसमें आपने बताया कि क्या नाम वो ऐसे आदमी को बिजी रखा जाए और ये ऐसी व्यवस्थाएं, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं हर समय उपलब्ध नहीं हो पाती। सामान्यतः सर जो बुजुर्ग या इस तरीके के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं वो एकाकीपन में बिलीव भी करते हैं। वो उनका मन एक तरीके से उचाट खा चुका होता है सांसारिक जीवन से। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, दूसरी बात आपने एक और बताई कि आध्यात्म की तरफ उनका रुझान हो। जब बौद्धिक और शारीरिक रूप दोनों ही रूप से अगर वो मतलब कमज़ोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा निर्जीव हो गए,
तो ऐसी स्थिति में उनका ये संभावनाएं मुझे तलाशना, ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा संभावना प्रतीत नहीं होती है ऐसे लोगों के लिए। कृपया इस पर कोई आप जो कह रहे हैं ये बहुत सही तथ्य है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो एकाकीपन एक्सट्रीम स्टेट पे आप बात कर रहे हैं, इसका परसेंटेज केवल 6% है। केवल 6% ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जो एकदम क्रॉनिक केस में इतना ज़्यादा आइसोलेटेडनेस के शिकार हो गए कि जब तक उनकी हेल्प हो पाए काफ़ी देर हो चुकी थी। अन्यथा देखिए ये बहुत स्लोइंग प्रोसेस है, डिमेंशिया एकाएक नहीं डेवलप होता है, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। और ये अगर फैमिली अगर बहुत जागरूक है, अगर परिवार के सदस्य बहुत जागरूक हैं, तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये इनकी मेमोरी में कुछ लॉस हो, इनको चिकित्सकीय सहायता ली जाए, कुछ देखा जाए, किसी को दिखाया जाए और उनको मदद मिल जाती है। अभी हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो जागरूक परिवार हैं, काफ़ी सीनियर एज ग्रुप 82 साल 84 साल में उनका कॉग्निटिव फंक्शन एकदम इंटैक्ट रहता है। कई सारे ऐसे मरीज हैं, डॉक्टर साहब मैं तो 56 में 60 में रिटायर हुआ आदमी से, तो मैं अभी भी गाड़ी चला लेता हूँ। जो नॉर्थ इंडिया से जो पेशेंट्स आते हैं, खासकर से हमारे यहाँ जो रूरल सेटअप जो गाँव की तरफ से जो मरीज आते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, जिनके हायर मेंटल फंक्शंस, कॉग्निटिव फंक्शंस वेल मेंटेन, ठीक है। हाँ, ये जो जरूर ऐसे एकाकीपन है जो इतना उचाट में आ गए, उनका इन्वॉल्वमेंट एकदम ख़त्म हो गया, वो किसी तरीके से उनका मोटिवेशन नहीं रहा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए भी हॉस्पिटलाइज केयर है। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे न्यूरो सेंटर्स आ चुके हैं एग्जिस्टेंस में, जहाँ पे ऐसे बुजुर्गों को रख के उनकी ट्रेनिंग की जाती है और अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। सर एक चीज़ और आती है इसमें कि अभी आपने कहा कि व्यस्तता रखने के लिए पारिवारिक रूप से उनको व्यस्त रखा जाए। पारिवारिक संभावनाएं अगर करीब करीब अगर देखिए, परिवार जो है आज की तारीख में इतना ऐसा विभक्तीकरण हो गया है कि बच्चे हैं तो वो अपने अपनी जगह चले गए, कहीं नौकरी है, कहीं कुछ है, अपनी अपनी व्यवस्थाओं में। आज की तारीख में देखिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोग सारे वरिष्ठ हैं यहाँ पर, लेकिन एक ही चीज़ है हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं स्वाध्याय या अपने आपस में हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से मेरे ख्याल में सभी स्वस्थ हैं। और जब ये संभावनाएं समाप्त होने लगती हैं सर, तब मुझे नहीं लगता कि उस समय जब घर के अंदर ही स्थिति विषम परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि घर के अंदर भी कोई उसको संभावना इस तरीके की ना दिखाई दे रही हो, तो और ऐसा नहीं है कि लोग ना चाहते हों, लेकिन चाहने के उपरांत भी अगर हम उनका समाधान करने में सक्षम ना हो, मान लिया मैं किसी भाई को बहुत चाहता हूँ और वो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ रह लूँ, लेकिन संभावना लगभग नगण्य है, क्योंकि ये संभावना होते अंदर से ये भावना होते हुए भी ये मेरी भावना मतलब मैं उसको ज़मीन तो अवतरित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरा भी परिवार, मतलब देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी। इसी तरीके से ये ज़रूरी नहीं है आज की तारीख में सर, बहुत ज़्यादा अब सर्विसेज हैं, चाहे वो इंडिया में भी हो तो भी एक कोने से दूसरे कोने में आसान नहीं आ पाना। तो ये मेरे इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर या तो आदमी शुरू से जुड़ा हुआ है, जैसे हम लोग हैं सर, अब डॉक्टर साहब हैं, एस.एन. गुप्ता साहब हैं, बहुत प्रबुद्ध वर्ग मतलब व्यक्ति जिनका आपने एक्चुअली एग्जाम्पल की रूप में जिनको पेश किया, वो कहीं ना कहीं बौद्धिक रूप से उनका स्तर इतना ऊंचा है कि रोज़ कहीं ना कहीं उनका मतलब उनकी वर्जिश हो रही है, एक्चुअली दिमाग की वर्जिश हो रही है। उनको ये संभावना मेरे ख्याल में लगभग नगण्य ही रहेंगी। ईश्वरीय कृपा अगर होगी तो कोई इस तरीके की संभावना उनके साथ नहीं जुड़ेगी, और जिनके साथ जुड़ चुकी है सर उनके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब ये प्रारब्ध है तो प्रारब्ध से ही ताल्लुक इसका, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं, जब अभी एग्जाम्पल दी थी कि डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, भाई कितने दिन के मेहमान हैं या कितना समय तक इनको, ऐसा होता है ना, जब हम आदमी का कष्ट देखते हैं ना,
जब हम अपने बिल्कुल प्रिय जन का भी कष्ट देखते हैं, तब भी हम डॉक्टर को ये देखते हैं कि आखिर ये कितने समय तक हम इन कष्टों को झेलते रहेंगे। ये आशय हमारा होता है उसके अंदर पूछने का। तो ये मेरा प्रश्न है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विचार है मेरे। नहीं, आपने जो कहा वो एकदम सही तथ्य है। ऐसा व्यक्ति जो बुजुर्ग हो और जिसका सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत ना हो, ठीक है, घर वाले चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, जी, है ना, तो ऐसे लोगों के लिए जरूर हमारे पास ऐसे स्पेशलाइज सेंटर्स हैं जहाँ पे ओल्ड एज होम्स हैं, हाफे होम्स हैं, जहाँ पे हम रख के उनको बाकायदा उनका शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक सारा क्योर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, उसमें भी परिवार के किसी एक सदस्य को रुचि तो लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर टंडन। हाँ जी सर, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ पाठक जी। जी सर। एक तो ये कि जैसे आपको प्रैक्टिस करते हुए अपने क्षेत्र की लगभग 30 साल हो गए हैं। जी सर, जी। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि प्रारंभिक 5 साल में जो आपका अनुभव था अबाउट द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल एंड डिप्रेसिव प्रॉब्लम, क्या उतना का उतना ही परसेंटेज या बढ़ रहा है? नहीं, उससे बहुत बढ़ा है सर, काफ़ी बढ़ा। पहले अब जैसे जैसे हम लोग एक ट्रांजिशनल जोन में देखें कि 30 साल पहले की जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी और आज जो 30 साल के बाद जो सामाजिक व्यवस्था है, इतना ज़्यादा विविधीकरण हुआ है कि अब इमोशनल ट्रॉमा ज़्यादा देखने में आ रहा है। ऐसे परिवार जो बड़े अच्छे संगठित समझ में आते थे, उसके अंदर भी विचलन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो जो इमोशनल इंसिडेंट्स जो शुरू में देखे गए 90s में, अनफॉर्चुनेटली 2023 में वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए रूप में देखे जा रहे हैं। अब व्यक्ति घर के अंदर अजनबी हो चुका है। एक 3 कमरे 4 कमरे के घर में हर आदमी अपने कमरे में बंद है, इंटरेक्शंस एकदम जीरो हैं। हम सबसे पहले यही पूछते हैं किसी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि भाई परिवार में खाना आप लोग कैसे खाते हैं? तो साहब उनका समय अलग है, हमारा समय अलग है, मैं ऐसे खाती हूँ, मैं वैसे खाती हूँ। मैं एक नियम बनाता हूँ थेरेपी में, ये नियम बनाता हूँ कि दिन भर में 3 खाने का क्रम होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। कोई एक मील आप लोग पूरा परिवार साथ में बैठ के खाएं। और मैंने देखा है कि इसके बड़े सिग्निफिकेंट परिणाम आए हैं। अगर घर में सब लोग बैठ के साथ खाते हैं या त्यौहार में कोई एक सामाजिक समारोह जहाँ सब लोग साथ बैठे, एक फोटो खींचने के बहाने ही सब लोग साथ बैठे, उससे ही इमोशनल बूस्टअप बहुत होता है। ठीक है सर। ये जो सैटेलाइट फैमिली की समस्याएं हैं काफ़ी बढ़ रही हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन बुजुर्गों की हेल्प करनी चाहिए, उनको उनका साथ देना चाहिए। ये इसका एक बहुत अच्छा समाधान हो सकता है। और उसके लिए जो सर आपने ये ज्ञान संगम बनाया है, ये सबसे बढ़िया मंच है। डॉक्टर साहब, ये ज्ञान संगम तो हमारा एक महीने का एक बार का है, हम तो रोज मिलते हैं। हमारा गीता ग्रुप चलता है, उसमें लगभग 40-45 लोग रोज जुड़ते हैं। और असलियत में बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने रिटायरमेंट के बाद संस्कृत सीखी, तो अब मैं संस्कृत भी पढ़ा देता हूँ, जिससे कि शास्त्रों को समझने में आसानी रहे। चलिए, हाँ, ये पार्टी आप पूछना चाहते हैं? सर आपने कुछ सक्सेस बताए हैं। मैं बी एस पांडे, पहले अपना परिचय मैं दूं कि मैं 75 प्लस हूँ, इसलिए मैं तटस्थ होकर बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल तटस्थ, मैं तो सीनियर सिटीजन की तरफ नहीं यंगस्टर की तरफ। मैंने एक चीज़ महसूस किया अपने लाइफ में, क्योंकि 75 से प्लस मैं भी हो चुका हूँ, 15 साल रिटायर हुए हो गया मुझे। मैंने एक चीज़ महसूस किया है, बुजुर्ग भी जब रिटायर होते हैं उसके वास्ते अपने को फ्यूज बल्ब समझें, कम से कम उस एक्सेप्ट करें अंदर कि मैं फ्यूज बल्ब हूँ। मैं अब वो अधिकार नहीं है, वो मेरे पास अब स्कॉट नहीं है, न तो वो फैसिलिटीज़ है। मैं जो चाहता हूँ कि मेरा परिवार मुझे 24 घंटे चपरासी जैसे पानी लेके चाय लेके दौड़ता था, वो नहीं दौड़ सकता। तो हमको लगता है थोड़ा सा मैं कहूँ, नाम नहीं बताऊँगा, मैं रहता हूँ, मेरे पड़ोसी मेरे दोस्त एक साहब हैं, मैं नाम नहीं बताऊँ, जज थे,
डिस्ट्रिक्ट जज, वो बहुत इस टाइम उसी कंडीशन में जो आप बता रहे कोमा कंडीशन में, बिकॉज उन्होंने अपने को एक्सेप्ट किया ही नहीं आज तक। मैं अब ये बताना चाहता हूँ, अभी भी इस ग्रुप में 3 भाई हमारे जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार है, हम लोग तीनों भाई, हम लोग साथ मेरे बच्चे रहते हैं, मतलब यानी उनके साथ मैं रहूं या मेरे साथ वो रहें हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक सुखी परिवार कह सकते हैं। हम लोगों ने अपने बहुओं को अपनी पुत्री माना तीनों भाइयों ने, और हम लोग वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ, तीनों सीनियर सिटीजन है। बाकी भी हमारा सबसे यंगेस्ट है, वो अभी सीनियर सिटीजन है, लेकिन वो भी उसी रूप में। मेरा कहना है कि हमको भी समझना चाहिए अपने जो नया परिवार बहुएं आ रही हैं उनको अपना। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि सर आप चूंकि क्लास लेते हैं, आप समझाते हैं, तो उनको भी ये ट्रेनिंग देना जरूरी है, वो भी अपना, सबको अपना समझें, वो पराया मत समझे कि वो तो पहले ही दिमाग में आ जाता वो तो पराए घर की लड़की है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, मेंटल। लेकिन खैर अब मैं 60 में बता के खत्म कर रहा हूँ। एक चीज मुझे अच्छा लगा, चूंकि मैं तमाम सोशल एक्टिविटीज जुड़ा हूँ, मैं चूंकि सर एक ये अब क्या कहूँ, मुझे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन मैं सहारा स्टेट में 65 से ऊपर के वालों को मैं सम्मान भी करता हूँ हर साल। इस बार भी दुर्गा पूजा में करूँगा, महिलाओं का इस बार नंबर है। लेकिन एक चीज़, मेरे नया चीज़ आपने मुझे सिखाया, जो मैं करने जा रहा हूँ सहारा में, जो सिंगापुर से आपने मुझे दिया है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक मिल गया सिखाने के लिए, कि मैं जो हमारे सीनियर, उनको मेरे सोसाइटी में तमाम इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटी के लिए मैं उनको ये सर्विसेज दूंगा उनसे, और उससे मुझे ये फायदा होगा कि उनकी रोजी, क्योंकि बैठते हैं वो बड़ा दुखी रहते हैं भारत माता पर बैठ के करीब 35-40, और मैं सुनता हूँ, मैं बैठता, वो लोग मुझे सीनियर सिटीजन नहीं जानते हैं, वो लोग सोचते हैं मैं तो बिहार से बैठा हूँ, कोई मानता ही नहीं, और मैं बताता भी नहीं, सम्मान करता हूँ, तो वो लोग मुझे नहीं कर पाते, अरे भाई वो तो यंग हैं। तो मेरा कहना ये मुझे सब अच्छा चीज़ आपने सिखा दिया, एक नया चीज़ आपसे सीखने को मुझे मिला, उनको मैं तमाम चीज़ों के अलावा ये मैं जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। देखिए प्रश्न तो था ही नहीं इसमें कुछ। सर जी सर, हमारे फैमिली में एक रूरल साइड में, मतलब इटावा के पास गांव पड़ता है, वहाँ एक डायमेंशिया का ये एक पेशेंट फैमिली में, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, वही प्रॉब्लम से परिवार वाले कर रहे हैं, लेकिन करते करते ये स्टेज आ जाती है कि अब कितना कर लिए, सबके साथ है ना, थोड़े दिन तो एक दूसरा व्यवहार होता है, फिर बदलता है कि ये तो रोज़ की समस्या है। तो ये आपने जो सेंटर्स बताए हैं, तो उसमें किस तरह की सेवा मिलती है और कहाँ है, एक आखिरी जानकारी मिल जाए थोड़ा, अगर उसमें थोड़ा प्रयास करके देखा जाए। वहाँ भी इटावा में अगर आप हैं, लखनऊ आपके नज़दीक होगा। मैं तो लखनऊ में है, वो फैमिली हमारी है, हमारे रिलेशन में, किंग तो जॉर्ज वो इटावा के पास एक गांव पड़ता है, एक दिन गांव पड़ता है, पास ही इटावा। किंग जॉर्ज वहाँ इतनी मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं। मैं आपको थोड़ी सी सूचना दूँ, यूपी में ही है, SGPGI और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कॉम्बिनेशन में एक जेआरटी क्लिनिक इन लोगों ने शुरू किया है, जहाँ पे ऐसे ही केसेस को ये रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, और बहुत हद तक उनको मदद पहुँचाने की कोशिश की जाती है, और उसके सकारात्मक बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। अभी एक नया मैं अभी रूल देख रहा था, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोग्राम, कि ऐसे व्यक्ति जिनका इस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका पूरा खर्च राज्य सरकार आयुष्मान उसमें कर रही है। अभी 1-2 केसेस को हम लोगों ने भेजा, जहां उनके ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा खर्च आया, और सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। ऐसे हर सेंटर में कहीं न कहीं हर स्टेट में है कुछ। सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, उनको पेंशन मिलती है बहुत अच्छी, लेकिन ये है ना थोड़ी मेडिकल बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल हेल्प ना भी रहे तो उनकी भी मदद हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि किसी एक व्यक्ति को साथ तो देना पड़ेगा, कोई लेके जाए उनको हॉस्पिटल में, वहाँ तक पहुँचाए। हाँ, ये तो ट्रीटमेंट उनका काम चला है। अब वहाँ क्या वो जो साथ में जाएंगे उनको रहना पड़ेगा? नहीं, रहना नहीं पड़ेगा। एक बार एडमिशन करा के जी, वहाँ पे एनरोलमेंट करा के 1-2 दिन 3 दिन के लिए ओरिएंटेशन दे के फिर घर वाले जा सकते हैं, पेशेंट अपने उसमें रहेगा। आपको टाइम टू टाइम 1 महीने 2 महीने के अंतराल पर वहाँ जाना पड़ेगा, उनको जाके देखना पड़ेगा। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डॉक्टर साहब क्या जेराटिक सेंटर, व्हाट ये जेनेटिक सेंटर, या
डॉक्टर एस.सी. तिवारी साहब को, डॉक्टर हाँ। एस.सी. तिवारी साहब है, डॉक्टर एस.सी. तिवारी उसको शुरू में देख रहे थे। प्रोफेसर एस.सी. तिवारी वाज इंचार्ज ऑफ जेनेटिक यूनिट और बहुत अच्छा चला सेंटर वो। कहाँ पे ये लखनऊ ये में? किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में है और एसजीपीजीआई इसका पेरेंट यूनिट है। जी चलिए डॉक्टर एक अनुमति, एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन डॉक्टर साहब शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा अनुभव ये है कि by the time the dementia becomes obvious in the family and the family members take the patient to a doctor, I think it has become already late, and from that stage return back is a vicious cycle. वहाँ से उसको साइकिल को ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उसका बचाव का एक ही साधन है कि ये ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन के सेल से रिलेटेड है। अगर ब्रेन के सेल्स को जैसे पहले ज़माने में होता था, एक चाकू होता था, चाकू में धार लगवाई जाती थी। अगर आप ब्रेन रूपी चाकू पर धार नहीं लगाएंगे, अब हम तो रिटायर हो गए, अध्यापक से रिटायर हो गए, तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। अरे आप लैंग्वेज बदलिए, पढ़ना जाता है। कीप योर माइंड बिजी as much as you can. Yes. मतलब to be honestly, मतलब I am not boasting. I am reading per day more than what I have read when I was doing my NCS biosurgery program. चलिए बहुत जी सुंदर। सर, बहुत अच्छी बात है ये। अगर मानसिक रूप से व्यस्त, अभी मैं एक दूसरा एक आर्टिकल देख रहा था कि अगर आप दाहिने हाथ से लिखते हैं तो आप बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू करिए। आपको टाइपिंग नहीं आती है, आप टाइपिंग सीखिए, कोई नई स्किल सीखिए। इससे आपके सेल्स जो है ना वो ज़्यादा एक्टिवेटेड होने लगेंगे एंड विल रिमेन फिट। ठीक है, और कोई एसडी मिश्रा साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? एसडी मिश्रा जी साहब, जी इसमें थोड़ा सा हमारा भी भाव है और इसमें आप लोगों का समर्थन या आप लोग का जो कमेंट हो उससे हमें और ज्ञान मिलेगा। हमारा सोच यहाँ थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न इसलिए है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है उसका स्वास्थ्य। कोई 60 साल में रोगी हो जाता है, कोई 65 में हो जाता है, कोई 70 तक नहीं चल पाता है, कोई 80 से जाते जाते समाप्त हो जाता है, कोई 85 भी हो जाता है और कोई 90 भी पहुंच जाता है। ये है क्या? यानी और रह गया रोग की बात। तो हम लोग शुरू से भागवत, मानस, गीता के ही शरण में रहे हैं। तो अपना जो विचार आया है कि समस्त रोग और व्याधि का जो निवारक है वो भगवान की शरणागति है। हाँ, अगर उनके शरण में आप हैं तो उनकी कृपा अगर रहती है तो सारा कष्ट आपका हल्का हो जाएगा। मानस में ये प्रसंग आया है, यही विधि सकल जीव जग रोगी, तो कह रस भय प्रीत वियोगी। सारा संसार दुखी है, कोई नहीं सुखी है। और दुखी कौन है? मानस रोग कछुक मैं गाए, हई सबके लखी बिरल पाए। सबको सभी दुखी हैं लेकिन कोई समझ नहीं पाता है और बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और कैसे होता है? राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि भगवान की अगर कृपा है, आप उनके शरण में हैं, तभी ये रोग का नाश होगा। वही आप सुखी रहेंगे। 70 जाएंगे, 75 जाएंगे, 80 जाएंगे, 85 जाएंगे, 90 जाएंगे। लेकिन होता क्या है? यही विधि भले ही स्वरोग नसाही, नाही कोटि
जतन नहीं जाई। आप लाख दवा करें, लाख जाएं डॉक्टर के पास, आप तो स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ तो भगवान की कृपा से ही हो सकते हैं। और केवल इसमें साधना की ये क्या जरूरत है, क्या ही रही कि केवल रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान के शरण में उनकी श्रद्धा हो और उसमें है, उसी में सब कल्याण हो जाएगा। तो भगवत कृपा के साथ साथ वो संयम। अभी 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 कुछ विद्वानों ने एक शंका किया था कि हम इग्नोर समझते हैं, परिवार जो है चाहते हुए भी संबंध कम हो जाता है। ठीक है, ये तो भौतिक स्थिति है, लेकिन अगर आपका शुरू से साधना में है तो आप सुबह से अपना प्रोग्राम बना लीजिए। 7:30 से 8:30 9 बजे तक गीता होती है। आइए उसके बाद भजन, भजन के प्रेमी हैं तो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और मीरा का भजन गाने लगिए। आपको ऐसा रस मिलेगा कि आपको जो है उठने का मन नहीं कहेगा, खाने का नहीं मन कहेगा। भोजन का टाइम हो गया, फिर आप भगवान के भजन में लग गए। तो कहते हैं काम रस फाड़ राग राम रस ध्याइए। ये संसार का जो काम रस छोड़ करके और राम रस जो पा जाइए तो आप धन्य हो जाएंगे और भगवान की कृपा से आपको कोई रोग होगा ही नहीं, ये हमारा विश्वास है। अब आपको ऐसा इस पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन अगर रोग बाई चांस हो जाए तो डॉक्टर की शरण में अवश्य जाए। मिश्रा जी, ये सारे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रबल प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है। प्रबल प्रारब्ध जो है वो जो गिरी जी बताए वो भोगना पड़ेगा आपको थोड़ा सा शंका समाधान हम करते हैं इस विषय में। ये बात बहुत सही है कि प्रारब्ध का कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, लेकिन जो साधक है, जो भक्त है, भगवान के शरणागत में है, भगवान की जब कृपा लेस मात्र हो जाती है तो आपका जो कठिन लगता है वो आसान अपने आप हो जाता है। ये भगवान की कृपा से जो हम भी बहन करते हैं और कृपा से व्यवस्था सब करते हैं। जो कष्ट आपको होना है आपको व्यवहारिक टॉलरेबल हो जाएगा और आपको ऐसा नहीं होगा कि आप जो है उसका अगम हो जाए, तो सुगम हो जाएगा। ये भगवान की कृपा की बात है। केवल भक्त मार्ग का भगवान के शरण में आने की देर है, ऐसा हमारा विश्वास है। अगर इसमें कोई कमेंट हो तो कृपया बतावें। बहुत सुंदर विचार है। एग्रीड सर, एग्रीड, मैं सहमत हूँ। चलिए, अभी मैं डॉक्टर विजेंद्र पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। उन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और अनेक समस्याओं का समाधान भी उन्होंने सुझाया। तो हमें वी हैव टू हेल्प आवरसेल्फ। जो हम लोगों के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हम एक दूसरे की मदद करें और इस प्रकार से और किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर नहीं कहीं व्यस्त रखेंगे तो इधर उधर मन भटकेगा और गलत कामों में गलत दृष्टियाँ होंगी। तो इसलिए अपने को एंगेज रखें, अपने को सोशली एक्टिव रखें, अपने को स्पिरिचुअली एक्टिव रखें। इस प्रकार से हम अपना जीवन बहुत सुंदर रिटायर्ड लाइफ बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। अब मैं सतीश मिश्रा जी को एक मिनट में बोलूँ सर? सर 1 मिनट में बोलूँ सर? ठीक है, बस संक्षेप में। हाँ, एक्चुअली सर क्या है ना सर, हम अपने को सीनियर सिटीजन मानते हैं कि हम माने ही नहीं कि हम बुढ़े हो गए। हम माने कि हम यंग ही हैं। देखिए सर, मैं अकेले हूँ और मैं अभी भारत सरकार में सर्विस कर रहा हूँ और मैं एसोसिएट प्रोफेसर था NIT अरुणाचल में। अभी मेरे को ऑफर मिला है प्रोफेसरशिप का शिलोंग। सिंह साहब, प्रोफेसरशिप का शिलोंग में मेरे को सर ऑफर मिला है 68 ईयर्स में। तो सर ऐसा ना सर, भारत सरकार जो ना सर स्कीम कुछ चला रखी है जिसमें भी बहुत वो मिलता है। तो सीनियर सिटीजन का अर्थ बुढ़ा नहीं होता है। वो प्रोफेशनल हैं, प्रोफेसर के पोस्ट पर वो
अपॉइंट हो सकते हैं। चलिए ठीक है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर, इसलिए अपने को माने ही नहीं कि हम हो जाए सीनियर सिटीजन है। हाँ ठीक, हो जाती है। हाँ सतीश मिश्रा जी धन्यवाद सर। जी जी। ओम श्री परमात्मा नमः। भगवत कृपा से आज इस ज्ञान यज्ञ में आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे आदरणीय वक्ताओं और सभी मरीखी विद्वान साथियों को सादर नमन प्रणाम। मुझे मंच से आदेश हुआ है धन्यवाद ज्ञापन के लिए। देखिए, धन्यवाद देना तो हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता है, यह वैशिष्ट है। तो इसी विशिष्टता का निर्वहन करते हुए मैं सबसे पहले आज के जो प्रथम वक्ता हैं श्री अमितेश जी को धन्यवाद हृदय से देना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर विषय, जो वेदांत दर्शन का विषय उन्होंने चुना था, वाकई में बहुत ही गंभीर विषय, वो आसानी से समझने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी से उसको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही ढंग से एक एक स्टेप से बताते हुए अच्छी तरह उन्होंने सबको समझा दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अब चलते हैं दूसरे वक्ता की तरफ। दूसरे वक्ता हमारे आदरणीय, परम आदरणीय श्री डॉक्टर विजेंद्र पाठक जी हैं। मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो डॉक्टर चिकित्सक होने के नाते उनका समय बड़ा व्यस्त रहता होगा, और अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा समय निकाल के हमारे बीच आए, और वरिष्ठ नागरिकों की जो मानसिक समस्याएं होती हैं, जो आजकल हम सभी को हैं, सभी होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से सुझाव दिए, और उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये समझता हूँ कि अपने को हम सदा उपयोगी माने, समाज के लिए, परिवार के लिए उपयोगी माने, और व्यस्त रहें और मस्त रहें। सबसे बड़ी दवा यही है, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हम ये कभी न समझें कि हम अब उपयोगी नहीं, रिटायर हो गए, हम उपयोगी नहीं रहे। हम हमेशा जीवन पर्यंत आखिरी क्षण तक उपयोगी रहेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। मैं तो कम से कम ये मानता हूँ, और डॉक्टर साहब के सलाह के लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। अब हम चलते हैं हमारे श्री जो हमारी शास्त्रीय वंदना गायन के लिए आदरणीय श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी ने अपने मधुर कंठ से हमारे बीच बहुत अच्छा शास्त्री की वंदना रखी। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद आज के ज्ञानज में अपना विशेष समय देकर हमारे बीच इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी मनीषी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अब इसके बाद अंत में जिनको धन्यवाद ज्ञापन किए बिना ये धन्यवाद का कार्यक्रम मैं अधूरा समझूंगा, ऐसे हमारे इस ज्ञान संगम के संचालन करने वाले, हमेशा की तरह एक सरल ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, बड़े प्रभावी ढंग से संचालन करने वाले परम आदरणीय आचार्यवत आदरणीय श्री गुप्त जी को मैं धन्यवाद इस बात का देता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को विगत 6 साल से चला रहे हैं, और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम को, जो उनके प्रबंध कार्यकारिणी टीम हो, जैसे कि हमारे बीच हैं डॉक्टर टंडन साहब, एस पी सक्सेना साहब, और हमारे ये सहदेव जी और ब्रजेश गुप्ता जी का, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनका हमेशा परोक्ष या परोक्ष से कोई न कोई सहयोग हमेशा प्राप्त होता ही रहता है। इसलिए इनको मेरा हृदय से धन्यवाद। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, हमारे आचार्य श्री सूर्यनाथ गुप्त जी, इस ज्ञान यज्ञ जो विगत 6 वर्षों से चल रहा है, इसके साथ साथ गीता का पठन पाठन और अध्ययन अध्यापन तथा संस्कृत भाषा का पठन पाठन और अध्ययन अध्यापन विगत 6 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनसे मैंने संस्कृत सीखी है, मैंने संस्कृत की तैयारी को उन्हीं के आचार्य में की हुई है, इसलिए मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अंत में मैं पुनः सभी को प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और उनको पुनः धन्यवाद देते हुए अगले माह के लिए इस ज्ञान संगम को पुनः आमंत्रित करते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके धन्यवाद ज्ञापन के लिए, और यहीं पर हम कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा हमें भी सर। मैं आगे भी एसोसिएट होना चाहूँगा। अरे आप लोगों से अभी चलाऊंगा। आइए पाठक जी। So nice of you for sharing your thoughts. इस वेरी आपको फील्ड ऑफ व्यू आपने इसके लिए कहा, और हम लोग बिल्कुल इसको चाहेंगे और हमारी ये सहभागी। ओके सर। नमस्कार।